किस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर कोई प्लैनेट किसी हाउस में बैठा है तो किस तरह से उसका हम देखेंगे, उसका भावार्थ निकालेंगे। आज हम लोग ये देखेंगे जो हमने बात नहीं की थी लास्ट क्लास में कि कोई प्लैनेट नहीं बैठा, हाउस खाली है, तब क्या होगा। ये तो समझ में आ गया कि अगर कोई हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है तो वो प्लैनेट उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, वो प्लैनेट बेसिकली उस घर के रिजल्ट अपने घरों से दे रहा है। वो प्लैनेट बेसिकली उस घर को कंट्रोल कर रहा है। इतना समझ में आ गया। कैसे कंट्रोल कर रहा है ये भी समझ में आ गया, क्या इसका मतलब निकलेगा ये भी पता चल गया। अब ये देखते हैं कि बेसिकली अगर कोई ऑब्वियसली बात है, सारे भाव तो में तो कोई प्लैनेट बैठे नहीं होंगे, भाव खाली होंगे, तो अब क्या करेंगे, अब कैसे होगा। आइए, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक हिंट दी थी कि मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगी दृष्टि की। सबसे पहली चीज, अगर आपको कोई भी हाउस को पढ़ना है, कोई भी फर्स्ट हाउस के बारे में जानना है कि ये व्यक्ति कैसा है, तो आप फर्स्ट हाउस देखते हैं। इसका पैसा कहां से आएगा, इसकी फैमिली कैसी होगी, इसका संस्कार कैसा होगा, एवरीथिंग आप कहां से देखते हो, सेकंड हाउस से देखते हो। थर्ड हाउस से आप देखते हो इसके कम्युनिकेशन कैसे रहेंगे, इसका क्या कहते हैं उसे, ये सारी चीजें आप बेसिकली हमने हाउस बहुत अच्छे से देखे थे, पढ़े थे, समझ में भी आए थे हमको। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए जैसे हमने अब कल बात की कि भाई 9वें घर में ये प्लैनेट बैठा है तो इसका भाग्य का जो अधिकार मिला है कि भाई ये इसके भाग्य को देने का अधिकार तुमको है। अभी कैसे पता चलेगा कि अगर मान लीजिए 9th हाउस में कोई नहीं बैठा, फर्स्ट हाउस में कोई नहीं बैठा, 11th हाउस में कोई नहीं बैठा, 10th हाउस में कोई नहीं बैठा, कोई प्लैनेट नहीं बैठा, तभी क्या करेंगे। तब क्या करेंगे, अगर कोई नहीं बैठा है तो माइंड माय वर्ड अगेन एंड अगेन, मैंने इसी वजह से इन दोनों चीजों को मिक्स नहीं किया एक साथ एक क्लास में, जिससे कि माइंड में क्लैरिटी रहे। अगर घर खाली है, अगर घर खाली है तो देखेंगे कि उस घर को कौन देख रहा है। अगर घर खाली है तो, ठीक है, तो घर खाली है तो फिर उसको कंट्रोल कौन करता है। अगर घर खाली है तो फिर उसको कंट्रोल वो करेगा जो उसे देख रहा होगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि अगर घर खाली है तो क्या होगा। भरे हुए घर की बात हमने कल कर ली है। बहुत ही गंदी ड्राइंग बन रही है आज मुझसे, ये पेन पता नहीं कैसे अजीब तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी कुंडली बनी है, बट आई होप आपको सबको समझ में आ रही है। तो यहां पर हम कहते हैं कि ये भाई ये घर है, ये कुंडली है। इस कुंडली में जो पहला भाव है ना वो खाली है, जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इस कुंडली में जो पहला भाव है वो खाली है। अब कौन कंट्रोल करेगा, अगर यहां पर कोई बैठा होता तो हम कह देते कि इस इंसान को ये कंट्रोल करेगा। शीतल जी, अगर आपको शो नहीं हो रही है ना तो आप अपने फोन को, आपने वर्टिकली रखा होगा, आप अपने फोन को हॉरिजॉन्टली रख लीजिए, आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर हम क्या कहते हैं कि हाँ भाई, अगर यहां पर कोई प्लैनेट बैठा होता तो हम ये कहते कि ये प्लैनेट इसको कंट्रोल कर रहा है, और कहां से कंट्रोल करेगा, किस तरह से कंट्रोल करेगा। जो भाव इसको दिए गए हैं, जो हाउस इसका मालिक ये है, उस तरीके से कंट्रोल करेगा। लेकिन यहां कोई नहीं बैठा तो हम क्या देखेंगे कि इस घर के ऊपर किसकी दृष्टि है। किसकी दृष्टि है, मान लीजिए यहां पर सैटर्न बैठा हुआ है। सैटर्न बैठा हुआ है, सैटर्न हर प्लैनेट की कौन सी दृष्टि होती है, 7th दृष्टि तो हर प्लैनेट की होती है। यहां पर सैटर्न बैठा हुआ है, हर प्लैनेट की दृष्टि होती है, हर प्लैनेट की 7वीं दृष्टि। अब यहां से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सैटर्न यहां से बैठ के अपनी 7वीं दृष्टि किसके ऊपर डाल रहा है, इस पर्सन के फर्स्ट हाउस पर डाल रहा है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि ये इंसान किसकी बातें मान जाएगा, ये इंसान किसके कंट्रोल में होगा, इसकी एक पर्टिकुलर चीज सही तो ये सही, ये अपनी माँ की बातें मानेगा। ये अपनी माँ की कही हुई बातें चाहे हंस के माने, रो के माने, गा के माने, लेकिन एट लास्ट अपनी माँ की ही बात मान लेगा। चौथा,
चौथा भाव का स्वामी पहले घर को देख रहा है। यहां पर हम ये भी कहेंगे कि ये इंसान, इसका व्यक्तित्व, इसकी पर्सनालिटी, ये कंप्लीटली ये इंसान किस तरीके से अपनी सौम्य स्टेट में रह सकता है, अपनी बेस्ट स्टेट में कैसे रह सकता है। हमारा फर्स्ट हाउस सही तो सब बढ़िया, ठीक है। कब अपने सॉलिड स्टेट में रह सकता है, कब रह सकता है अपनी सॉलिड स्टेट में? जब इसका मन शांति में हो, क्योंकि इसका मन ठीक तो इसकी पूरी पर्सनालिटी, इसका पूरा सब कुछ, सारी चीजें ठीक, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहां पर मान लीजिए, यहां पर सैटर्न ना बैठकर यहां बैठा होता जुपिटर, उस केस में हम क्या कहते हैं? जुपिटर अपनी सातवीं दृष्टि से देख रहा है, जुपिटर अपनी सातवीं दृष्टि से इसके पहले घर को देख रहा है, वहां पर हम क्या बोलते हैं? जुपिटर मालिक है दूसरे घर का, सेकंड हाउस का मालिक है, और जुपिटर फिफ्थ हाउस का भी मालिक है। यहां पर हम क्या बोलेंगे? ये अपनी फैमिली की, अपने बीवी बच्चों, मतलब अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा मानेगा। यहां पर हम ये भी बोल सकते हैं, इसके पास पैसा आ रहा है, इसके पास धन इकट्ठा है, तो इसकी पूरी पर्सनालिटी ठीक है, इसका पूरा व्यक्तित्व ठीक है। जहां इसके पास पैसा, या जहां इसकी वेल्थ में गड़बड़ हुई, वहीं पर इसकी पूरी पर्सनालिटी बिगड़ कर रख जाएगी। मतलब कहते हैं ना, किसी इंसान को हम अगर चौथे भाव में दूसरे घर का स्वामी आकर बैठ जाए, तो हम ये बोलते हैं ना कि इसके मन की शांति कहां पर है? पैसों में है। इसके मन की शांति पैसों में, जब तक पैसा आ रहा है तब तक ये यहां से अपना, इसका मन शांत है। और जब मोमेंट पैसा आना मतलब बंद हुआ, या पैसा इकट्ठा वाला जो पैसा है वो, उसमें थोड़ा अप्स एंड डाउन हुए, तो इसकी मन की शांति भंग होने लग जाती है। तो हम यहां पर ये बोलेंगे कि यहां पर इसका जो ये इसका स्वयं है, ये स्वयं, ये जो फर्स्ट हाउस है, स्वयं कौन नियंत्रित करता है, कौन कंट्रोल करता है, किसके हाथ में है? इसका स्वयं। इसका स्वयं, इसकी फैमिली, इसके बीवी बच्चों और इसके पास्ट कर्मास, इसकी खुशियां। फिफ्थ हाउस ना मौज मस्ती का भी है, तो ये मौज मस्ती करता रहे, टेंशन ना ले बिना किसी बात की, ये परफेक्ट रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर बैठा होता मार्स। अभी क्लियर हो रहा है? मैंने कल यहां पर बहुत अच्छे से सब लोगों को समझाया था कि बेसिकली मैं अब कौन सी बात बोल रही हूं। ये अभी आई थिंक सबको क्लियर होना चाहिए कि मैं मार्स कौन से हाउस का वो है, मार्स कौन से हाउस का लॉर्ड है? मार्स 8th हाउस का ही लॉर्ड है, और मार्स की 7th दृष्टि फर्स्ट हाउस पर जा रही है। और फर्स्ट हाउस में, माइंड माई वर्ड अगेन एंड अगेन, फर्स्ट हाउस में कोई नहीं बैठा है। ये वाला रूल तब हम अप्लीकेबल करते हैं जब फर्स्ट हाउस खाली होता है, जब पहला घर खाली होता है, उसमें कोई भी नहीं होता है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपके पड़ोसी बाहर गए और आपको बोलकर गए कि हमारे घर का जरा ध्यान रखना, घर में कोई नहीं है, तब आप उसका ध्यान रखोगे, ठीक है। तब हम कहेंगे, अगर फर्स्ट हाउस में कोई नहीं है और उसके बाद फिर मंगल देख रहा है उस घर को, तो हम कहेंगे अब इसका पूरा कंट्रोल किसके पास है? मंगल के पास है। मंगल यहां पर 6th हाउस का लॉर्ड है, और मंगल ही यहां पर लग्न लॉर्ड भी है। इस कुंडली में लग्न लॉर्ड भी है। तो हम क्या बोलेंगे? ये व्यक्ति अपने मन की करेगा। और चैलेंज, आप इस व्यक्ति को कोई चैलेंज दे दीजिए कि आप ये करके दिखाओ, ठीक है, ये करके दिखाओ, वो ये व्यक्ति बिल्कुल ये चैलेंज के अधीन हो जाएगा। लेकिन स्टिल, क्योंकि लग्न लॉर्ड भी देख रहा है, तो इसको ये भी पता होगा कौन से चैलेंज एक्सेप्ट करने हैं, कौन से चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करने हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? ये जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये क्लियर हो रहा है? अब मान लीजिए यहां पर इसी चार्ट में, अभी तक तो हमने 7th हाउस की दृष्टि बोली, ऑब्वियसली बात है सारे घरों की। 7th हाउस की क्यों बताई मैंने सबसे पहले? क्योंकि सब घरों की, सबके पास, सारे प्लैनेट्स के पास एक दृष्टि कॉमन है, वो है 7th हाउस। एक दृष्टि कॉमन है। आज क्या हो रहा है इसमें? हम्म सब ग्रहों की एक दृष्टि, 7th दृष्टि सबकी कॉमन है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सिर्फ 7th दृष्टि, जो मैंने दृष्टियां पढ़ाई हैं, दृष्टि तो सारी की सारी ही एप्लीकेबल होती हैं। अब मान लीजिए 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ यहां पर, थर्ड हाउस किसका है? थर्ड हाउस किसका होता है? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए, थर्ड हाउस किसका होता है? मरकरी। अरे बाबा, थर्ड हाउस के कारक तत्व क्या है? थर्ड हाउस के कारक तत्व क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, वेरी गुड। और शॉर्ट ट्रैवल। हाँ, शॉर्ट ट्रैवल, ट्रैवलिंग। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। भाई बहन। भाई बहन, कर्म का, छोटा भाई। वाणी का, हाँ, हार्ड वर्कर, हार्ड वर्कर, मार्केट, आकर्षण का भी तो है, आकर्षण का भी है। आकर्षण का भी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट, मेहनत का। वाणी, कर्म, अट्रैक्शन, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, अट्रैक्शन, बिल्कुल मार्केटिंग भी ना मैम। बिल्कुल, ठीक है। अब यहां पर तीसरा अगर मेहनत का भी है, ठीक है, जो हम अपना सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है ना थर्ड हाउस का, वो आता है मेहनत, हमारे कर्म। बेसिकली हमारे कर्म कौन से, जहां से हम इनिशिएट करते हैं, हमारा जो पराक्रम होता है, जो हमारी मेहनत का घर होता है। इंसान कितना मेहनती होगा। प्रीति जी, आपने भी अपने आप को म्यूट नहीं किया, सुवर्णा जी आपने भी अपने आप को म्यूट नहीं किया है। यहां पर मेरे को सब लोगों को म्यूट करना पड़ेगा, अगर आप लोग अपने आप को म्यूट नहीं करेंगे तो मुझे ऑल टुगेदर सबको म्यूट करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम कहते हैं कि यहां पर थर्ड हाउस मेहनत का होता है। व्यक्ति कितना मेहनती है, या कितना मतलब कितना मेहनती है, ये हम कौन से घर से देखते हैं? थर्ड हाउस से। व्यक्ति कितना मेहनती और कितना आलसी है, ये सब थर्ड हाउस से दिखाई दे जाता है। यहां पर नाइन्थ हाउस किसका है? लक का है। इतना ध्यान रखना। अब इसके बाद ना एक क्वेश्चन पूछूंगी आगे चल के आपसे, अभी जो सिखा रही हूँ वो सिखाती हूँ, बाद में ये याद दिलवाना, ये क्वेश्चन पूछना है मुझे आप लोगों से। अब यहां पर मैं बोलती हूँ कि जैसे हमने वहां पर पढ़ा था कि सेकेंड हाउस में जो प्लैनेट बैठा होगा, वो प्लैनेट बताएगा कि आपकी धन संपत्ति, आपका पैसा बेसिकली आएगा कहां से। तो वो प्लैनेट बताएगा वो कहां से आएगा। अगर सेकेंड हाउस खाली है, सेकेंड हाउस खाली है, यहां वीनस बैठा है, ठीक है, सेकेंड हाउस खाली है, यहां वीनस बैठा है। मुझे जरा बताइए कौन से कौन से कौन सा ग्रह सेकेंड हाउस के रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य हो गया? मंगल, वीनस। वीनस। कौन सा ग्रह कंट्रोल करेगा सेकेंड हाउस को? वीनस। वीनस कंट्रोल करेगा। कौन सा ग्रह वैसे वीनस कंट्रोल करेगा। माइंड माय वर्ड्स अगेन एंड अगेन। मैंने कल लास्ट क्लास में भी आपको ये बताया था। अगर यहां पर मैं वैसे ये मंगल का भी घर है ना, हाँ, घर तो मंगल का भी है, तो मंगल भी इफेक्ट देगा इसका थोड़ा सा। अभी हम थोड़े ज्यादा की बात नहीं कर रहे हैं। और एक सेकंड, एक चीज और, एक हाँ सेकंड जी, रुक जाओ। अब जो आप बोलोगे वो चैट में बोलोगे, क्योंकि द मोमेंट कोई इररिलेवेंट क्वेश्चन आता है मेरा कनेक्शन खत्म हो जाता है कि मैं क्या बोलने वाली थी और मैं क्या बताने वाली थी, सारी की सारी बात बीच में रह जाती है, सबका नुकसान होता है। नाउ वट एवर यू फील लाइक, थोड़ा बहुत ज्यादा बहुत, वो आप चैट में बोलोगे सब लोग, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में आपको एक चीज बताई थी कि कोई भी प्लैनेट अगर किसी घर में बैठा होता है, कोई भी प्लैनेट अगर किसी घर में बैठा होता है तो वो उसको कंट्रोल करता है। बताइए तो, याद है कि जैसे कि मैं यहां पर बोलूं कि मार्स अगर यहां बैठा है तो अब, और मार्स यहां पर बैठा है और वीनस यहां बैठा है, ठीक है, मार्स यहां बैठा है, वीनस यहां बैठा है, तो मैंने यहां पर क्या बोला था? यहां पर मैंने क्या बोला था? मार्स यहां पर बैठा है तो यहां पर मंगल सेकेंड हाउस को कंट्रोल करेगा। कैसे करेगा कंट्रोल? कैसे करेगा मंगल इस हाउस को कंट्रोल? मंगल विल कंट्रोल दिस हाउस, मंगल विल कंट्रोल दिस हाउस। यहां पर देखो, लिख लो यहां पर, मार्स
will control this house. मार्स के पास, इस चार्ट में मार्स के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं? इस चार्ट में मार्स के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं? भाई जो शक्तियां आपके पास होंगी उन्हीं से कंट्रोल करोगे ना, ठीक है। मार्स के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन सी पावर्स हैं? मार्स के पास कौन कौन सी पावर्स हैं? फर्स्ट हाउस की और 8th हाउस की पावर है इस चार्ट में उसके पास फर्स्ट हाउस की और 8th हाउस की पावर है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि मंगल का ये जो आपके साथ इस पर्सन, ये मिस्टर एक्स है, इस मंगल का इस मिस्टर एक्स के साथ पहले घर का और 8वें घर का रिश्ता है। बेसिकली ये फर्स्ट हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड है, इसके पास फर्स्ट हाउस और 8th हाउस की पावर है। तो यहां पर मैं अगर ये व्यक्ति विशेष मुझसे पूछने आता है कि मैडम मैं लाइफ में ऐसा क्या काम करूं जिसकी वजह से मेरे को पैसा, मेरे को धन संपत्ति, मुझे अपनी वेल्थ जनरेट करने का, और बहुत छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी वेल्थ जनरेट करने का अवसर प्राप्त हो, तो मैं क्या बोलूंगी? फर्स्ट हाउस मतलब आप अपनी मर्जी का कोई सा भी 8th हाउस का काम चुन लो, आप अपनी मर्जी का कोई सा भी 8th हाउस का काम चुन लो। वो पूछेगा 8th हाउस के काम कौन कौन से होते हैं, मैं बोलूंगी मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, यहां पर आपका ये कहते हैं उसे ऑकल्ट साइंस, सबसे बड़ा ऑकल्ट साइंस हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके लिए सर्जरी लाइन में जाना हो सकता है, जहां चीड़ फाड़ हो, कटाई पिटाई हो एंड ऑल, सब ये सारी चीजें हो सकती हैं। कोई भी काम या फिर जिस भी काम को आप कर रहे हो उसमें आप क्या कर सकते हो? रिसर्च इन्वॉल्व कर सकते हो। ये मान लो ये शेयर ट्रेडिंग का काम करता है, कहते मैम मैं इसमें क्या रिसर्च करूं? मैंने कहा बहुत ज्यादा रिसर्च कर सकते हो आप इसमें। अगर आप शेयर ट्रेडिंग का काम करते हो, मान लो यहां पर ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हो, यहां पर सन बैठा है, 10th हाउस को इसके कौन सा हाउस कंट्रोल कर रहा है? 10th हाउस को, ठीक है। 10th हाउस को इसका कौन सा हाउस 10th हाउस को इसका सूर्य कंट्रोल कर रहा है, मतलब ये इसका 10वां घर, इसका जो कर्म का घर है उसको सूर्य कंट्रोल कर रहा है। इस वजह से इवेंचुअली ये कौन से कर्म में चला गया है? 5th हाउस स्टॉक मार्केट का घर भी है, ठीक है। और 10वें घर में सूर्य बैठने की वजह से ये कौन सा कर्म कर रहा है? 10वें घर में सूर्य बैठ गया है, 5वें घर का मालिक आके 10वें घर में बैठ गया है। इसके कर्म को कंट्रोल कौन कर रहा है? सूर्य कंट्रोल कर रहा है। और सूर्य के पास इस पर्टिकुलर चार्ट में कौन सी शक्तियां हैं? सूर्य के पास इस पर्टिकुलर चार्ट में कौन सी शक्तियां हैं? बताओ मुझे एक बार। 5वें घर की शक्ति है। तो ये स्टॉक मार्केट का काम तो कर रहा है, लेकिन यहां पर ये जो प्रॉब्लम लेकर आया है ना ये व्यक्ति ये प्रॉब्लम लेकर आया है यहां पर कि मैं स्टॉक मार्केट का काम तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे ना मतलब एक वो जो पैसा आता है जाता है, वो एक वेल्थ जनरेट होनी चाहिए ना, वो जो एक अबंडेंस में वो पैसा जो आना चाहिए ना, वो नहीं आ रहा। अब वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सेकंड हाउस से कनेक्शन किसका है? मार्स का। सेकंड हाउस को कंट्रोल कौन करता है? मार्स करता है। सेकंड हाउस को कंट्रोल मार्स करता है। मार्स बैठा है दूसरे घर में, और दूसरे घर के मार्स के पास ताकत है। दूसरे घर के जो मार्स है उसको ताकत कहां से मिल रही है? पहले घर से और 8वें घर से। तो आप अपनी पसंद का काम, आप स्टॉक मार्केट कर रहे हो, उसको बोलता है कि हाँ स्टॉक मार्केट मुझे पसंद भी, अच्छा भी लगता है, अच्छा भी कर लेता हूं मैं उसमें, लेकिन मैं इतना पैसा नहीं कमा पा रहा। तो हम उसको क्या सजेस्ट कर सकते हैं? 8th हाउस की एक्टिविटी क्या है? रिसर्च करना। अभी आप कैसे इन्वेस्ट करते हो, किस तरीके से, क्या स्टॉक मार्केट में क्या मतलब वो करते हो, ठीक है। मैं मेरी गट फीलिंग जो कहती है मैं वहां पर पैसा लगा देता हूँ, थोड़ा बहुत देखता हूँ कि हाँ बाकी न्यूज क्या चल रही है, ये सारी चीजें क्या हो रही है, उसके हिसाब से मैं पैसा लगाता हूँ निकालता हूँ, पैसा लगाता हूँ निकालता हूँ। यहां पर आप उसको क्या बोल दो? आप पैसा लगाने से पहले कम से कम 4 से 5 घंटे उस कंपनी, जिस कंपनी के बारे में आप काम कर रहे हो, या फिर आपने सोचा कि ये जो 5 दिन मार्केट खुलती है, ये 5 दिन में इन 7 से 8 कंपनियों के साथ
ट्रेडिंग करूंगा, इन 7 से 8 कंपनियों की ट्रेडिंग करूंगा, तो उन 7 से 8 कंपनियों के बारे में पूरी गहन अध्ययन करो, गहन रिसर्च करो। ये कंपनी क्या करती है, कब स्टैब्लिश हुई, इसका बैलेंस शीट क्या है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, इसका पर कैपिटा इनकम क्या है, इसकी क्या मतलब प्रोबेबिलिटी आगे की क्या रहेगा, इसकी कैंडल स्टिक्स एंड ऑल एवरीथिंग, उस कंपनी के बारे में हर चीज जानो, उसका रिसर्च बहुत डाउन द लाइन जाकर उसका रिसर्च करो, एंड यू विल फाइंड कि आपको आपके काम में ज्यादा पैसा बनेगा। क्योंकि सेकंड हाउस में रिसर्च, सेकंड हाउस कब एक्टिव होगा, सेकंड हाउस को एक्टिव करने की जो पावर है वो किसके पास है, वो मंगल के पास है। सेकंड हाउस को एक्टिव करने की पावर किसके पास है, मंगल के पास है। और मंगल किन घरों का स्वामी है, पहले और 8वें घर का। तो अगर ये व्यक्ति, मैं यहां पर एक सेंटेंस लिख दूं कि अगर ये व्यक्ति पहले और 8वें घर से रिलेटेड कर्म कर ले, ये व्यक्ति पहले और 8वें घर से रिलेटेड कर्म कर ले, तो इसको अच्छे पैसे की प्राप्ति हो जाएगी, दैट इज फॉर द श्योर। लेकिन इसके कर्म को कौन कंट्रोल करता है, इसके कर्म को कंट्रोल करता है 5वें घर का स्वामी, ठीक है। और ये काम भी किस से रिलेटेड कर रहा है, 5वें घर से ही रिलेटेड कर रहा है। तो कर्म में तो ये सेटिस्फाइड है, कर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको प्रॉब्लम कहां है। इसीलिए ध्यान से सुनो सामने वाला बंदा कह क्या रहा है आपसे। वो आपसे प्रॉब्लम किस चीज के बारे में पूछ रहा है, वो आपसे ये पूछ रहा है कि उसको पैसे की प्रॉब्लम है, वो आपसे ये पूछ रहा है कि मैं कौन सा काम करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो आपसे पूछ क्या रहा है, उसकी मेन मुद्दा क्या है उसकी प्रॉब्लम का, वहां से आपको उसका राइट सोल्यूशन मिल जाएगा। समझ आ रही है बात, समझ में आ रही है जो अब मैं बोल रही हूं, आपको क्लियर हो पा रही है कि क्या कहने की कोशिश कर रही हूं। यहां पर एक और एग्जांपल ले लेती हूं जिससे कि थोड़ा सा और क्लियर हो, ठीक है। और प्लीज जहां पर मैं चला रही हूं ना आपको, प्लीज वहां चलते रहो। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पर आ गए हैं हम यहां पर, ठीक है। अभी बीच बीच में क्वेश्चंस मत डालो कि किस 2 प्लैनेट बैठे हैं तो किस प्लैनेट की चलेगी एंड सो ऑन। अभी बात करूंगी, उसकी भी बात करूंगी। जब खाली उनकी बात करने के लिए शुरू हो गई थी मैं, तो उसकी बात भी करूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसको भी, कि 2 प्लैनेट्स के बैठे हैं तो किसकी चलेगी एंड किसकी नहीं चलेगी, ठीक है। तो यहां पर आपके पास एक व्यक्ति आता है, और कहता है यहां पर बैठा है जुपिटर, यहां पर बैठा है जुपिटर। अब जितना मैं आपसे पूछूं ना, जो क्वेश्चन मैं पूछूं, प्लीज बी विद मी, हाँ मेरे साथ रहना, ना मुझसे आगे भागने की कोशिश करो, ना तो मुझसे पीछे जाने की कोशिश करो, मेरे साथ रहो यहां पर। और सब लोग जवाब दो। यहां पर सेकंड हाउस को कौन कंट्रोल कर रहा है, यहां पर सेकंड हाउस को कौन कंट्रोल कर रहा है, किसके पास वो अधिकार है। आपको सेकंड हाउस मतलब आपको धन धान्य संपत्ति देने का अधिकार किस प्लैनेट को दिया गया है, जुपिटर को। और जुपिटर को के पास कौन से शस्त्र हैं भाई, जो शस्त्र होंगे जुपिटर के पास, या जो टूल्स होंगे जुपिटर के पास, उन्हीं टूल से, उन्हीं जो चीजें होंगी जुपिटर के पास, उन्हीं चीजों के माध्यम से तो आपको रिजल्ट देगा। तो जुपिटर के पास कौन सी चीजें हैं, कौन से माध्यम है जुपिटर के पास, 9th हाउस का माध्यम है और 12th हाउस का माध्यम है। ये 2 माध्यम है जुपिटर के पास, जिससे कि वो आपको सेकंड हाउस के रिजल्ट दे सकता है। वो आपके सेकंड हाउस को कंट्रोल करके बैठा है, और वो आपको वो कंट्रोल कर रखा है, उसने पकड़ रखा है आपके दूसरे भाव के रिजल्ट्स देने के लिए। जुपिटर बाध्य है आपको। अब पर वो देगा कैसे, वो देगा आपको 9वें और 12वें भाव की सहायता से। बहुत सिंपल लाइन है, इसको अगर एक शब्द में समझ जाओ ना, तो लिटरली में जिंदगी में कभी किसी कुंडली देखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जुपिटर दूसरे भाव के रिजल्ट्स देने की क्षमता रखता है, ताकत रखता है, उसके पास पावर है सेकंड हाउस के रिजल्ट देने की। लेकिन उसकी जो पावर है वो उसको कहां से मिल रही है,
आपको आपको जुपिटर को वाला, जुपिटर जिस भाव का मालिक है उस भाव के कर्म करोगे तो जुपिटर एनी हाउ बाध्य है आपको सेकेंड हाउस के रिजल्ट देने के लिए। मैं इसीलिए बोलती हूँ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जन्मा है जिसका सेकेंड हाउस ना हो, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जन्मा है जिसको सेकेंड हाउस को कोई प्लैनेट कंट्रोल ना करता हो। हर भाव को कोई ना कोई प्लैनेट कंट्रोल करता है। यहां पर सेकेंड हाउस को सबसे ज्यादा कौन कंट्रोल करता है? यहां पर सबसे ज्यादा सेकेंड हाउस को कंट्रोल करता है जुपिटर, और जुपिटर बाध्य है आपको बहुत ज्यादा पैसा देने के लिए इस चार्ट में। लेकिन कैसे देगा? कैसे देगा? जब 9वें और 12वें घर का, उसके पास 9वां और 12वां घर ही है। अगर आप 9वें 12वें घर के कर्म कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है देगा। यहां पर ये जो चार्ट मैं बना रही हूं ना, ये ऐसे व्यक्ति का चार्ट है जो कि काफी अच्छा कमा रहे हैं, काफी अच्छा मतलब वेल एस्टैब्लिश्ड है, और ये बेसिकली ऑनलाइन टीचिंग करते हैं। ये ऑनलाइन टीचिंग करते हैं। यहां पर सन है, ठीक है, ये ऑनलाइन टीचिंग करते हैं एंड ही इज अर्निंग वेरी 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 गुड। आप देखो यहां पर 9th हाउस किसका है? हायर एजुकेशन का भी है, ठीक है, हायर एजुकेशन का भी है। 5th हाउस किसका है? लर्निंग का भी है। 12th हाउस किसका है? फॉरेन एलिमेंट्स का भी है। बेसिकली ही इज अ पर्सन जो ये फॉरेन टीचिंग किस चीज के लिए करते हैं? ये उन बच्चों को पढ़ाते हैं, आइल्स की क्लास नहीं होती है जो बाहर जाने की के कुछ वो के लिए कुछ आइल्स का एग्जाम देना पड़ता है ना, ठीक है, आइल्स का एग्जाम देना पड़ता है और कुछ एक आधा एग्जाम, आई डोंट नो एग्जैक्टली आइल्स मुझे इसलिए ध्यान है क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली सुना, और कुछ कुछ पढ़ाई वढ़ाई करनी पड़ती है, जो भी करनी पड़ती है। तो ये बाहर जाने के लिए जो पढ़ाई करनी पड़ती है, ये बेसिकली वो पढ़ाई कराते हैं बच्चों को। समझ में आ रहा है? वो एक चीज समझ में आई, ही इज अर्निंग एक्चुअली वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये कर्म कौन सा कर रहे हैं? पहली बात तो अपने कर्म से सेटिस्फाइड होना चाहिए इंसान को। ये कर्म कौन सा कर रहे हैं? ये कर्म 5वें भाव से रिलेटेड कर रहे हैं, 5वें भाव से कनेक्टेड कर रहे हैं, ठीक है। 5th हाउस एजुकेशन का हाउस है, 5वां घर, वैदिक में 5वां घर एजुकेशन का है। मैंने इसलिए बोला वैदिक में 5वां घर एजुकेशन का क्योंकि कभी अगर आपने केपी पढ़ा होगा ना तो वहां पर 5वां घर को एजुकेशन का नहीं कहते, वहां पर 4th हाउस को एजुकेशन कहते हैं। केपी क्योंकि केपी में नारायण भाव चलित देखते हैं, यहाँ पर हम लग्न चार्ट देख रहे हैं। तो इसीलिए अगर कोई बंदा अगर ऐसा हो जो केपी समझ के बैठा हो तो यहां जान लो ये वैदिक पढ़ रहे हैं हम। लग्न चार्ट में जब हम 5वां घर पढ़ते हैं तो 5वां घर लर्निंग का होता है, 5वां घर विद्या ग्रहण का होता है। तो 5वें घर से कनेक्टेड काम कर रहे हैं। हायर एजुकेशन, छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, हायर एजुकेशन दे रहे हैं। साथ में कौन सी एजुकेशन दे रहे हैं? जो बाहर जाने के लिए जरूरी है। तो यहां पर इन्होंने अपना 5th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस तीनों को यूटिलाइज कर रखा है, जिसकी वजह से इनका 10th हाउस भी प्रॉपर काम कर रहा है। इनके कर्म से गुडविल भी इनकी बन रही है, इनका फेम मतलब इनका फेम भी हो रहा है। और साथ में जुपिटर के पास जो दो हथियार हैं, एक 9th हाउस और एक 12th हाउस, वो भी एक्टिव है, जिसकी वजह से इनका जुपिटर इनको सेकेंड हाउस का रिजल्ट भी भर भर के दे रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ रहा है जो लास्ट क्लास में भी हमने किया था। अब बार बार मन में, जिनको सचमुच में समझ में आ रहा है ना, उनके मन में बार बार एक सवाल उठ रहा होगा कि मैम यहां पर आपने बिठा दिया जुपिटर को और आपने कह दिया यहां पर जुपिटर को बिठाकर कि जुपिटर इस घर को कंट्रोल करेगा। जुपिटर का फर्ज है, जुपिटर का बिल्कुल फर्ज है, इस चार्ट में इनको संपत्ति देने का फर्ज जुपिटर का है। जुपिटर कंट्रोल कर रहा है सेकेंड हाउस को, जुपिटर का कर्तव्य है। तो अगर किसी का यहां पर कोई वो नहीं है, कोई ग्रह नहीं है,
तो यहां पर किसका कर्तव्य होगा? क्या इस बंदे को पैसे नहीं मिलेंगे क्या? ठीक है, यहां पर आपने लिख दिया कि यहां पर सन है, और सन कौन से हाउस का लॉर्ड है? सन 5th हाउस का लॉर्ड है। तो ये व्यक्ति अगर कोई ऐसा, इसको सेटिस्फेक्शन, इसको गुडविल कहां से मिलेगी? जब ये कौन सा कर्म करेगा? ये कर्म करेगा 5th हाउस से कनेक्टेड, तो इसको गुडविल मिलेगी, इसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और इसका वो रास्ता एकदम सही होगा कर्म के लिए, इसके कर्म के लिए वो रास्ता एकदम सही होगा। तो मैम अगर यहां पर सन नहीं बैठा तो क्या होगा? तो क्या ही इसको कोई कर्म करने से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी? कौन सा प्लैनेट रूल करेगा फिर इसके 10th हाउस को? कौन सा प्लैनेट के पास सबसे ज्यादा अधिकार होंगे 10वें घर के? तब किसके पास होंगे? 2nd हाउस का अधिकार तब किसके पास होगा? अगर 2nd हाउस में कोई बैठा नहीं है तो फिर किसके पास है अधिकार? गेटिंग माई पॉइंट? अब अपने पॉइंट पर आ जाए, आज के पॉइंट पर। ये तो सारी की सारी बातें हमने कल की वापस रिपीट कर दी। अब वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट पर। अगर 2nd हाउस, अभी आपको ये तो क्लियर हो गया, 2nd हाउस में जब कोई प्लैनेट बैठेगा तो वो रूल करेगा 2nd हाउस को। वो बेसिकली रूल इन द सेंस कंट्रोल करेगा। उसके 2nd हाउस के कारक तत्व देने के लिए वो बाध्य है। 2nd हाउस के कारक तत्व देने के लिए बाध्य है। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है? 2nd हाउस के कारक तत्व देने के लिए बाध्य है, कंपल्जन है उसके ऊपर, देना ही देना पड़ेगा 2nd हाउस के। लेकिन अब यहां पर मान लो यहां पर बैठ गया वीनस और 2nd हाउस खाली है। माइंड माय वर्ड्स अगेन एंड अगेन। अगर 2nd हाउस में मार्स बैठा होता तो 2nd हाउस के रिजल्ट्स कौन देता? फटाफट से चैट बॉक्स मेरे सामने है। अगर 2nd हाउस में मार्स बैठा होता तो 2nd हाउस के रिजल्ट कौन देता? आपको धन धान्य संपत्ति कौन देता? मार्स देता। लेकिन अगर अब यहां पर नहीं बैठा मार्स, अब कौन देगा? अब कौन देगा? अब यहां पर 2nd हाउस खाली है, अब कौन देगा? अब वो देगा जो इसे देखेगा। अब 2nd हाउस के रिजल्ट वो देगा जो 2nd हाउस को देखेगा। अब स्टार्ट में 2nd हाउस को कौन देख रहा है? अब 2nd हाउस को देख रहा है वीनस। ठीक है, आप कहते हो चलो मैडम यहां पर भी खाली है, तो हम यहां पर ये देख लेंगे। मान लो यहां पर मार्स बैठा है, अब मार्स यहां बैठा है, लेकिन मार्स की कौन सी दृष्टि होती है? चौथी दृष्टि भी होती है मार्स की। तो 1 2 3 4, उस केस में ना, मतलब 7वीं दृष्टि तो नहीं आ रही। फिर हम देखेंगे किसी की 4th दृष्टि तो नहीं आ रही, बाकी जो एक्स्ट्रा दृष्टियां हैं हमारी उनमें से कोई तो नहीं देख रहा। तो जो भी आपको ये समझ में आया कि किसी प्लैनेट, अगर कोई भाव में, कोई घर में कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे, उसके रिजल्ट्स जो प्लैनेट उसे देख रहा होगा वो प्लैनेट देगा, वो प्लैनेट देगा। यहां पर एक चीज एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी। क्या जुड़ जाएगी? हमने कहा ओके, अब ये व्यक्ति आता है। सबसे पहले ना प्रश्न होता है, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अभी आप बहुत स्टार्टिंग फेज में हो, बिना कोई प्रश्न पूछे जबरदस्ती आगे से आगे नहीं बोलना है हमको। अभी हम बहुत स्टार्टिंग फेज में हैं। सामने वाला पहले प्रश्न पूछेगा कि उसको बात क्या कहनी है आपसे, किस कंटेक्स्ट में बात करना चाहता है वो। तो किस कंटेक्स्ट में बात करना चाहता है? ये व्यक्ति आपके पास आता है और आपको बोलता है कि मुझे ना, मतलब मुझे बेसिकली मुझे अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए बताओ कि मैं एग्जैक्टली कौन सा रास्ता चुनूं, क्या करूं जिससे कि मेरी वेल्थ इंक्रीज हो, जीवन में मैं ज्यादा अच्छा पैसा कमा पाऊं, ज्यादा अच्छा वेल्दी इंसान की तरह रह पाऊं। मुझे ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए, क्या करूं, या क्या क्या उपाय करूं? कर्म तो कोई पूछता ही नहीं आज की डेट में, उपाय पूछते हैं लोग। उपाय क्या करें ऐसा? तो ऐसा कौन सा उपाय करें? अब आपने देखा इसका 2nd हाउस खाली है, इसका 2nd हाउस खाली है, इसका क्या, इसके 2nd हाउस को कोई देख रहा है? हाँ, वीनस देख रहा है इसके 2nd हाउस को, वीनस देख रहा है इसके 2nd हाउस को। अभी तक हम क्या देख रहे थे? केवल वीनस कौन से घरों का मालिक है, केवल इतना ही देख रहे थे। अब यहां एक चीज और देखेंगे जो कि ये किन घरों का मालिक है उससे भी पहले आएगी।
क्या आएगा उससे पहले? ये कौन से घर में बैठकर दूसरे भाव को देख रहा है? शुक्र कौन से घर में बैठकर दूसरे भाव को देख रहा है? शुक्र 8वें घर में बैठकर, शुक्र 8वें घर में बैठकर दूसरे भाव को देख रहा है। यहां पर शुक्र 8वें घर से जनरेट कर रहा है दूसरे भाव के इफेक्ट्स। शुक्र दूसरे भाव को देगा, दूसरा भाव बेसिकली, और आप ये बात आज लिख लो चाहे, और आप कुंडलियों में लगाकर देख लेना, जिस इंसान का 8वां घर, जिस इंसान के 8वें घर में प्लैनेट्स होते हैं और दूसरा घर खाली होता है, ऐसा व्यक्ति वेल्दी मिलता है आपको, और अच्छा खासा वेल्दी मिलता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा खासा वेल्दी मिलता है। इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। दूसरा घर खाली बैठा है, और अब यहां पर वीनस देख रहा है, सेकेंड हाउस को देख रहा है वीनस, सेकेंड हाउस को देख रहा है वीनस। यहां पर हम क्या कहेंगे? सेकेंड हाउस को देख रहा है वीनस। कौन से घरों का मालिक है? स्वयं का मालिक है और 7th हाउस का मालिक है। 7th हाउस आपका पार्टनरशिप का भी है, सॉरी स्वयं का मालिक है कह दिया मैंने, यहां पर गलती, माय मिस्टेक। सेकेंड हाउस का मालिक है शुक्र। यहां पर कौन से घरों का मालिक है? सेकेंड हाउस का मालिक है और 7th हाउस का मालिक है। और शुक्र 8वें घर से बैठकर दूसरे घर को देख रहा है। यहां पर हम क्या बोलेंगे? इस व्यक्ति को आप क्या सलाह देंगे? इस व्यक्ति को आप क्या सलाह देंगे? सबसे पहले 8वां घर का काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए जिस घर से बैठकर वो प्लैनेट इसको नजर डाले हुए है इसके ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसको क्या बोल सकते हो? आप 8th हाउस से कनेक्टेड काम करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि एक वो है, एक सेकेंड, यहां पर मेरे ना मेरे साथ ही पढ़ाते थे, मेरे साथ पढ़ाते थे एक मेरी कलीग ही थे। तो अब वो अभी भी सीए के बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं। अभी वो ऐसा नहीं कि वो छोड़ के ऑकल्ट में आ गए, लेकिन वो ऑलरेडी मतलब सीए के बच्चों को पढ़ाते हैं। और ऑब्वियसली बात है, उनके 10th हाउस में मरकरी है, पढ़ाना भी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और एज अ जॉब पढ़ाते हैं, एक अच्छे बड़े इंस्टीट्यूट में एज अ जॉब पढ़ाते हैं। आपको जब सीए के बच्चों को आप पढ़ाते हो तो एज अ जॉब भी आपको बहुत बढ़िया वो होती है, सारी चीजें अच्छी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ना एट टाइम्स कई बार कुछ प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर, कई बार कुछ छोटी मोटी चीजों को लेकर विवाद उठते हैं, और फिर वही वाली एक बात आ जाती है। मैंने इनको सिर्फ इतना बोला, मैंने कहा सर एक काम करो, आप ना ऑकल्ट पढ़ना स्टार्ट करो। कह रहे यार तुम अजीब बात करती हो, मुझे मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि मुझे इतना कोई शौक वॉक नहीं। मैंने कहा नहीं पढ़ना स्टार्ट करो। मैं ना जो अपने एटलीस्ट अपने आसपास के लोग होते हैं उनको तो बोल ही देती हूँ। मैंने कहा ऑकल्ट पढ़ लो, 8th हाउस, अगर 8th हाउस कनेक्टेड है सेकेंड हाउस से तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी रिकॉर्डेड क्लास है, आप रात में क्लास से जाते हो, रात में सुबह जल्दी उठते हो, कभी भी ना आप अपना रिकॉर्डिंग देख लिया करो, आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा आपको। और अगर अच्छा नहीं भी लग रहा हो तो भी देख लेना। तो कह रहे क्यों? मैंने कहा देखो आप भी जो बार बार क्लिप करते रहते हो ना आके कि यार पैसा तो आ रहा है लेकिन ना टिकता नहीं है, इकट्ठा नहीं होता है, मतलब खर्चा हो जाता है, और एक वो जो चीजें होती है ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं है अंदर, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। मैंने कहा वो खत्म हो जाएंगी। कह रहे क्या बात कर रही हो? मैंने कहा आप करो तो सही, मजा आएगा आपको, अच्छा लगेगा। मैंने उनको जबरदस्ती दिया, और उनसे रोज, क्योंकि अच्छे दोस्त हैं, तो रोज फोन करके मैं पूछती थी, मैंने कहा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इट वाज लाइक धीरे धीरे करते 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 करते, एंड देन जब उन्होंने शायद टॉपिक पढ़ा होगा, ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा होगा, देन उनको रियलाइज हुआ कि मैंने उनको ऑकल्ट पढ़ने के लिए क्यों बोला। मैंने उनको क्यों बोला कि आप ऑकल्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो? क्यों? 8th हाउस का कर्म करना स्टार्ट कर दो, 8th हाउस की एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दो। आज की डेट में अच्छी नॉलेज रखते हैं, उसकी एस्ट्रोलॉजी की भी अच्छी नॉलेज रखते हैं, वास्तु न्यूमरोलॉजी सबकी अच्छी नॉलेज रखते हैं।
अभी पढ़ा रहे हैं, खुश हैं, पढ़ा रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, बढ़िया जॉब चल रही है उनकी। लेकिन आज की डेट में जो जहां पर पहले उनका जो शेयर था वो सिर्फ 30% शेयर, मतलब जॉब के साथ साथ उनका शेयर भी होता है। जब हम सीए के बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो उसमें हमारा शेयर भी होता है। तो जहां पर पहले 30% शेयर था, आज की डेट में वहां पर 50% शेयर है। ठीक है, तो मैं बस इतना बताने की कोशिश कर रही हूं आपको कि 8वें घर का कर्म कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, उससे प्रॉफिट हो रहा है। ये अपने कर्म में सेटिस्फाइड है, जॉब कर रहे हैं बेसिकली, ये अपने कर्म में सेटिस्फाइड है। मरकरी यहां पर बैठा है, टीचिंग जॉब कर रहे हैं, ही इज सेटिस्फाइड, अच्छा फेम है, अच्छा नाम है मार्केट में। अगर सीए की मार्केट में जाकर पूछो तो बच्चे इनका नाम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको यहां पर समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे। तो वीनस यहां पर मैंने क्या बोला, 50% का शेयर है। 50% का शेयर है मतलब क्या है, पार्टनरशिप है। पढ़ाते कैसे हैं, पढ़ाते तो ये खुद से ही है ना, खुद अपने स्किल से पढ़ाते हैं ना। सेकंड हाउस वाणी, ठीक है, नहीं जी, जस्ट स्टडी ऑकल्ट भी चलेगा। बेसिकली आपको वो कोई काम करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। मैं आपको एक चीज बोलूं कि जरूरी नहीं है कि आपको प्रोफेशनली उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप सिर्फ पढ़ भी लोगे ना, और जब आप पढ़ोगे ना तो आप ऐसे नहीं पढ़ते हो। आप समझो, जब मैं पढ़ा करती थी तो मैं ऐसी नहीं पढ़ा करती थी, मैं अपने बच्चों को बताया करती थी। ऑब्वियस सी बात है, जब आप पढ़ोगे तो आप किस लिए पढ़ रहे हो, कि अपनी कुंडली देख लो, बस हो गया। आज ये भी बच्चों को बताते हैं, ये भी बच्चों को वो करते हैं कि हाँ चलो आओ, चलो तुम्हारी कुंडली देख लो, तभी तो प्रैक्टिस होगी। ऑब्वियस सी बात है, तभी तो आप जब आप 50, 100, 150, 200 कुंडलियां देखोगे तब जाकर आपकी नजरों में ग्रह बसेंगे, आपके दिमाग में अंदर तक बात जाएगी ऑब्वियसली। तो जब आप कोई भी ऐसा, और स्पेसिफिकली ऑकल्ट साइंस करते हो, तो आप उसको वैसे प्रैक्टिस करते हो। वैसे ही इज अर्निंग वेरी गुड इन टीचिंग, वेरी गुड, ही इज डूइंग वेरी गुड इन जॉब, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। द्वारिका नायक जी, मेरा 2nd एंड 8th हाउस कनेक्टेड है। द्वारिका नायक जी, आप बस 3 से 4 महीने रुक जाओ, आप बोलोगे कि हाँ मेरी वेल्थ बढ़ रही है। 2nd और 8th हाउस कनेक्टेड है, आप 8th हाउस की एक्टिविटी करोगे, 2nd हाउस स्टिमुलेट होगा ही होगा। आप 8th हाउस की एक्टिविटी कर रहे हो द्वारिका जी, आप पढ़ाई कर रहे हो ऑकल्ट की, आप यहां पर आकर आराम से ना 4-5 महीने बाद, अभी आपकी क्लास तो चल रही है ना आपकी, आप तो वो वाली क्लास भी कर रहे हो ना द्वारिका जी, जो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी की क्लास कर रहे हो ना आप लाइव, उसमें आप बता, हाँ यस, हाँ, या भृगु की कर रहे हो, अभी बेसिकली 2 लाइव क्लास चल रही है, एक भृगु की चल रही है और एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी की चल रही है। आप कौन सी, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, ठीक है। तो आप लाइव में आकर बताना कि आपने जब से पढ़ना स्टार्ट किया, आपकी वेल्थ पर, सच सच आपकी वेल्थ पर क्या असर पड़े। ठीक है, 100% बढ़ेगी, दैट इज फॉर द श्योर, 100%। चलिए, क्लियर हो रही है यहां से बातें। मुझे भी करनी है एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। देखो भाई, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी आपको करनी है, आप ऑफिस में बात करो, मेरे से बात मत करो। मैं तो ऐसी पर्सन हूं, मैं बताती हूँ मैं कैसी पर्सन हूँ। चलो अब अपने एग्जाम्पल लेती हूँ, ये मेरी कुंडली नहीं है लेकिन स्टिल मैं अपने जैसा एग्जाम्पल ले लेती हूँ। देखो मैं कैसी इंसान हूं। मान लो ये मेरा चार्ट नहीं है, हाँ? ये मेरा चार्ट नहीं है। यहां पर मरकरी बैठा है ना। ऐसा व्यक्ति क्या करना चाहिए, ऐसा व्यक्ति क्या करना चाहिए, जॉब करे तो बेटर रहेगा, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी। ऐसा व्यक्ति अगर जॉब करे तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड मरकरी 10th हाउस में आकर बैठ गया, फेम ज्यादा मिलेगा, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी। ठीक है, मरकरी है, मरकरी विद्या देने का, विद्या देने का एक भाव है कि हाँ विद्या देते हैं, टीचिंग का, मरकरी टीचिंग का कारक है। ठीक है, तो अनडाउटेड सी बात है यहां पर। लेकिन वो जो टीचिंग है, वो जो सारी चीजें अगर वो जॉब में होगी तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देंगी, इंसान को ज्यादा सेटिस्फाई करेंगी। अपना खुद का ये काम करेगा तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ज्यादा गुडविल मिलेगी, नहीं मिलेगी। अपना खुद का काम करेगा तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन, ज्यादा गुडविल नहीं मिलेगी।
ध्यान देना इस बात को। अपना खुद का काम, या हम कह सकते हैं कि अपना खुद का, जहां आपकी खुद की क्लाइंटेल होती है, उसके लिए 7th हाउस जरूरी है। आपका खुद का काम, जहां पर बेसिकली आपका, ऑल्दो 10th हाउस बिजनेस का है, 10th हाउस आपके बिजनेस का है, लेकिन जो जहां पर आपकी क्लाइंटेल बिजनेस है ना, जहां पर आपकी क्लाइंट से कन्वर्सेशन होनी है, वो बेसिकली 7th हाउस है, वो 7th हाउस है। ये जो चार्ट मैंने आपको बताया, ये जो चार्ट मैंने यहां पर बनाया, यहां पर 10th हाउस, आपके कर्म को कौन कंट्रोल कर रहा है? यहां पर आपके 10th हाउस को कौन कंट्रोल कर रहा है, बताओ मुझे। मरकरी कंट्रोल कर रहा है। और मरकरी कौन से हाउस का लॉर्ड है? मरकरी को कौन से हाउस का लॉर्ड माना गया है? मरकरी को माना गया है, मरकरी को माना गया है यहां पर तीसरे और छठे घर का लॉर्ड। तो ऐसा व्यक्ति अगर जॉब करेगा तो ये ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील करेगा। लेकिन अगर ये तब भी बिजनेस कर रहे हो तो आप ये तो कह नहीं सकते हो कि इसको उठाओ यार, तुम छोड़ो ये सब, तुम्हें सेटिस्फेक्शन फील करनी है तुम जॉब कर लो। कहेगा नहीं जॉब नहीं करनी है, कोई भी रीजन हो सकता है, बाकी कोई कॉम्बिनेशन ऐसे हो सकते हैं जो उसको जॉब ना करने दे रहे हो, ठीक है। लेकिन यहां पर फिर आप क्या बोल सकते हो? यहां पर आप ऐसा बोल सकते हो कि फिर एक काम करना, फिर तुम्हारे, अगर तुम अपने ही काम में इंप्लॉई की तरह काम करोगे तो ज्यादा सेटिस्फाई फील करोगे। अब अपने ही काम में इंप्लॉई की तरह कैसे काम कर सकते हैं? अपने ही काम में इंप्लॉई की तरह कैसे काम किया जा सकता है? ओनर तो, या किसी की तो बात माननी पड़ेगी। तो अपने एम्प्लॉइज की बात मान लेना, खुद एम्प्लॉय बन के काम कर लेना, बहुत खुश रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे। इसीलिए आप मुझे ओनर समझने की गलती ना करें, मुझे एम्प्लॉय समझो, ठीक है। एज अ वर्कर आई एम वर्किंग फॉर अ नेम अनुरंजनी गुप्ता, दैट्स इट। मैं एक यहां पर एम्प्लॉय हूं। कई बार तो मुझे उससे भी कम इज्जत देते हैं लोग, मतलब नहीं, इज्जत तो पूरी देते हैं, खैर प्यार बहुत करते हैं, मेरा सारा स्टाफ बहुत प्यार करता है मुझसे। बट स्टिल, मतलब एक होता नहीं कि वो मेरे से ज्यादा नहीं पूछते हैं, अपना अपने रूल ज्यादा चलाते हैं कि मैम आप रहने दो, अगर आप करोगे ना, आप इन सब चीजों को करोगे तो आप तो बंटा धार करवा दोगे हमारा, ठीक है। आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, आप अपने रूम में बैठो, हम जो भी कॉल्स होंगी, कुछ भी होंगी, वो आपके पास लाकर हम आपको देंगे, हम बात करेंगे, हम सारी चीजें मैनेज करेंगे। दे आर वर्किंग हेयर नॉट एज एम्प्लॉइज। कोइंसिडेंस की बात है कि यहां पर जितने लोग काम करते हैं वो एक ओनरशिप के साथ काम करते हैं, बिकॉज मैं ओनरशिप के साथ काम नहीं करती हूं, मैं एक एम्प्लॉय की तरह काम करती हूँ कि ओके फाइन, इन लोगों ने मुझे जो काम बोल दिया तो मैं वो चुपचाप से कर लेती हूँ, मैं टेंशन नहीं है मुझे कोई करने में। अगर कभी कोई हमारे ऑफिस में आया, और कई बार ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि जैसे मेरा मन है, मैं खुद पेंट्री में गई, जाकर चाय बनाई, और मन होता है ना कई बार कि हाँ ठीक है, चाय या कॉफी आपने जो भी कुछ बनाया, मैं इन लोगों को जाके टेबल पे सर्व भी कर देती हूँ कि हाँ ठीक है, पियो आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब आई फील गुड इन लोगों के लिए करना एंड ऑल सब। आप यहां पर सिंपली, मैं अपने ऑफिस में ईगो, या जो होता ना एक ओनर वाला, वो वाला फैक्टर, वो ऑफिस के बाहर छोड़कर एंटर करती हूँ। एक सेकेंड। तो मैं वो जो चीज है ना, वो ऑफिस के बाहर छोड़कर एंटर करती हूँ ऑफिस में। इट इज कॉल्ड, यहां पर ये इंसान अपने ऑफिस में खुश रह पाएगा अगर ये एम्प्लॉय बनेगा तो। और यहां पर 6th हाउस का लॉर्ड, एक एक 6th हाउस का लॉर्ड जाकर बैठ गया 10th हाउस में, ऐसा व्यक्ति अपना खुद का काम कर रहा है, कहीं जॉब नहीं कर रहा है, ऐसा व्यक्ति दुखी रहेगा। या तो लोन लेकर काम करे, अभी लोन तो लेकर क्या ही काम करना है, कई बार होता है कि नहीं, काम ही ऐसा नहीं है कि लोन लेना पड़े, ठीक है, तो लोन लेकर काम नहीं कर सकते तो क्या करें? फिर वहां पर आप अपने ऑफिस में एम्प्लॉय की तरह काम करो। और एम्प्लॉय के पास ईगो नहीं होती है, एम्प्लॉय के पास कुछ भी हो, ईगो नहीं होती। एम्प्लॉय मेहनत से काम करता है, ईगो से नहीं काम करता, और जो ईगो से काम करता है उसकी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है, उसको फिर निकाल दिया जाता है, तुम्हारे अंदर ज्यादा ईगो है तो, ठीक है। चलिए,
वापस आ जाते हैं। यहां पर अब बात करते हैं कि जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा है। जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा है। अब एक क्वेश्चन पूछूंगी, सब लोग आंसर देना उसका। ये पति पत्नी, ये जो जो भी व्यक्ति है, ये अगर लड़की है तो इसका पति, और ये लड़का है तो इसकी पत्नी, और ये लड़का और ये लड़की दोनों ही, ये लड़का लड़की दोनों ही किसके कहे में चलेंगे? मान लीजिए ये मिस्टर एक्स की कुंडली है। मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स, जो भी होंगी मिसेस एक्स, ये दोनों पति पत्नी किसके कहे में चलेंगे, किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, किसकी बात समझ में आएगी इनको? सब लोग बहुत अच्छे से समझ गए। आई एम रियली वेरी हैप्पी, रियली वेरी। वंदना जी क्या कह रही है? एक दूसरे की समझ में आएगी। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। यहां पर फर्स्ट हाउस में कौन बैठा है? जुपिटर। फर्स्ट हाउस में बैठा है जुपिटर। जुपिटर के पास, जुपिटर कौन से घरों का मालिक है? नाइन्थ हाउस का मालिक है, ठीक है, ट्वेल्थ हाउस का भी मालिक है, लेकिन यहां पर हम कहेंगे नाइन्थ हाउस का मालिक है। अगर हम यहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग राशि, जो जुपिटर की सबसे स्ट्रॉन्ग राशि होती है, वो नौवीं राशि होती है, मूल त्रिकोण राशि होती है, फेवरेट राशि होती है। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? इन दोनों को, क्योंकि फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठा है, तो जुपिटर फर्स्ट हाउस को भी कंट्रोल कर रहा है, और सातवां घर खाली है, इस वजह से जुपिटर सेवंथ हाउस को भी कंट्रोल कर रहा है। और जुपिटर कौन है? नौवें घर का मालिक है, जुपिटर फादर है। तो फादर की बात इस व्यक्ति को भी समझ में आएगी, अपने फादर की बात इस व्यक्ति को, अपने फादर की बात समझ में आएगी, और इस लड़की को अपने ससुर जी की बात समझ में आएगी। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है किस तरीके से हम देखते हैं? अभी अभी क्लैरिटी आ रही है कि किस तरीके से हम देखते हैं। अगर उस हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है तो वो प्लैनेट उस हाउस का चार्ज ले लेगा, उस हाउस का चार्ज ले लेगा। और अगर सामने वाले घर में कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा है तो वो अपने सामने वाले घर का भी चार्ज ले लेगा। या फिर हम ये कहेंगे कि वो जो ग्रह है, वो जो प्लैनेट है, वो जिन घरों को देखता है, अगर वो घर देखने वाले घर खाली हैं तो वो उन खाली घरों का भी रिजल्ट देने के लिए पूरी तरीके से 100% रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? चलिए जी, अब यहां पर एक सवाल और उठता है जो आप मुझसे बाद में पूछेंगे, जिसका जवाब मैं आपको अभी दे देती हूं। आपको ऐसा चार्ट भी मिलेगा, आपको ऐसा चार्ट भी मिलेगा जहां पर किसी एक भाव में ना तो कोई प्लैनेट बैठा है, ना उस भाव को कोई देख रहा है। ठीक है, ना तो उस चार्ट में, मतलब ना तो उस कुंडली में उस भाव को, एक सेकेंड, एक काम करते हैं, मैं एक ना रियल चार्ट खोलती हूं। चलिए, आप सब लोगों को चार्ट दिखाई दे रहा है? ठीक है, अब आप सब लोग इस चार्ट को मेरे साथ पढ़ेंगे। आप सब लोग इस चार्ट को मेरे साथ पढ़ेंगे। यहां पर जो पहला घर आपको दिखाई दे रहा है, वो पहला घर में कोई प्लैनेट दिखाई दे रहा है या फिर भरा हुआ है ये पहला घर? ठीक है, वंदना जी, मैं आपसे सबसे पहले आंसर चाहती हूं। आप मुझे बताओ कि फर्स्ट हाउस को कौन सा प्लैनेट कंट्रोल कर रहा है? इधर इस चार्ट में फर्स्ट हाउस को कौन सा प्लैनेट कंट्रोल कर रहा है? सभी लोग बताओ, खैर वो नहीं, लेकिन हाँ सभी लोग बताएंगे। अच्छा,
फर्स्ट हाउस को कौन सा प्लैनेट कंट्रोल कर रहा है? फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन क्या कोई प्लैनेट इसको देख रहा है? फर्स्ट हाउस को क्या कोई प्लैनेट देख रहा है? मार्स की चौथी दृष्टि होती है। जिन लोगों को थोड़ा बहुत डाउट हो तो मैं बता देती हूं, मार्स चौथी दृष्टि से देखता है। आप देखो यहां पर कौन सा प्लैनेट है, मार्स है यहां पर, तो मार्स का 1, 2, 3 और चौथी, ठीक है। मार्स का 4th एस्पेक्ट आ रहा है फर्स्ट हाउस पे। तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर? हम क्या कह सकते हैं यहां पर? ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा? या ये व्यक्ति का अस्तित्व, इसका पर्सनालिटी, इसका पर्सोना, कब ये व्यक्ति अपने आप में स्थित हो सकता है? कब ये व्यक्ति पूरी तरीके से संतुष्ट, संपन्न, खुश और जस्ट बीइंग हरसेल्फ कैसे हो सकता है? करियर स्टेबल, 10th हाउस में बैठकर मार्स देख रहा है फर्स्ट हाउस को। इसका करियर, इसका करियर भी नहीं, इसका प्रोफेशन, बेसिकली इसका प्रोफेशन, जो भी ये काम करता है, जो भी ये कर्म करता है, इसका कर्म अगर सही चलता रहे, इसका प्रोफेशन अच्छा चलता रहे, तो इसका व्यक्तित्व, इसकी पर्सनालिटी, इसका पर्सोना सब कुछ बढ़िया रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको। और 8 उसके बाद हम क्या देखेंगे? मार्स कौन कौन से घरों का, मार्स कौन कौन से घरों का अधिकारी है? फर्स्ट हाउस का और 6th हाउस का। क्या इस व्यक्ति को हम ये कह सकते हैं, ये इसके ऊपर बेसिकली ज्यादा चलती नहीं है किसी की, अपनी ही बात सुनेगा, अपनी ही बात मानेगा? ये 8th कौन बोल रहा है? कुमार विभूति जी 8th का नहीं है। मार्स लॉर्ड है 6th हाउस का, ये 6th हाउस है और ये फर्स्ट हाउस है ना। तो मार्स जो लॉर्ड है, मार्स के पास जो लॉर्डशिप है इस घर में, वो फर्स्ट हाउस की और 6th हाउस की है, और मार्स कंट्रोल कर रहा है फर्स्ट हाउस को। तो हम कहेंगे कि यहां पर मार्स कंट्रोल कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति केवल अपनी सुनेगा, जिद्दी होगा। और यहां पर 6th हाउस मतलब बेसिकली अगर इस इंसान को आप चैलेंज कर दो, यार ये नहीं हो सकता तुमसे, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है तुमसे, ये जरूर करेगा वो काम, ठीक है। चैलेंज एक्सेप्टेड, दिमाग से एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फर्स्ट हाउस का भी मालिक है वो, मार्स यहाँ पर 6th हाउस का भी मालिक है, फर्स्ट हाउस का भी मालिक है। लेकिन यहां पर हम क्या बोलेंगे? अभी आपको समझ में आ रहा है, पढ़ना समझ में आ रहा है किस तरीके से पढ़ेंगे हम किसी का भी चार्ट, ठीक है। आओ 2nd हाउस देखते हैं। अभी जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो 2nd हाउस को ध्यान से देखना, ठीक है। वो 2nd हाउस को देखो। सेकेंड हाउस, यहां पर 2nd हाउस को कौन कंट्रोल करेगा? 2nd हाउस को कौन कंट्रोल करेगा? फटाफट से, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। वंदना जी समझ में आ रहा है? कौन कह रहा है? साईं जी, सैटर्न की कौन सी दृष्टि होती है? एक हिंट देती हूं, सैटर्न की कौन सी दृष्टि होती है? तीसरी दृष्टि होती है सैटर्न की। सैटर्न तीसरी दृष्टि से भी देखता है। तो यहां पर आप मुझे बताइए, 2nd हाउस वैसे तो खाली है, वैसे तो खाली है, कोई वो नहीं है, लेकिन यहां पर सैटर्न के पास तीसरी दृष्टि भी है। तो यहां सैटर्न ये जो बैठा हुआ है ना, यहां से 1, 2 एंड 3rd एस्पेक्ट, सैटर्न का जो 3rd एस्पेक्ट है वो आ रहा है 9th हाउस पे। इज दैट क्लियर? सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट इस पे आ रहा है 2nd हाउस पे। अब आप मुझे बताइए कि ये व्यक्ति को धन अगर प्राप्त करना है, ये व्यक्ति कहता है कि मुझे ना यार पैसे ज्यादा कमाने हैं, अब ये क्या करे? मुझे अपनी वेल्थ जनरेट करनी है, वेल्थ क्रिएट करनी है। पहली बात तो ये चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन है कि नहीं है? चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन, ठीक है। 12वें घर से बैठकर देख रहा है दूसरे घर को। 12वें घर से शनि बैठकर दूसरे घर को देख रहा है, मतलब दूसरे घर को कंट्रोल करने की पावर है, खुद 12वें घर से बैठकर देख रहा है।
तो यहां से बिल्कुल 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 ये व्यक्ति फॉरेन लैंड से बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा पैसा कमा पाएगा। हॉस्पिटलाइजेशन मतलब अगर यहां पर ये व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जहां पर इसको रोजाना हॉस्पिटल में जाना पड़ता है तो अच्छा पैसा कमाएगा, या जेलर, ऐसा व्यक्ति अगर जेलर हो तो भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। मैं ये बता रही हूं कि ऐसा व्यक्ति कहां कहां से पैसा कमा सकता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति फॉरेन लैंड से बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है, बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है फॉरेन लैंड से। अगर फॉरेन लैंड से भी रिलेटेड काम नहीं कर सकता, ना हॉस्पिटल से रिलेटेड काम कर सकता, ना जेलर है, अब तो भाई जो काम कर रहे हैं वही करेंगे। बहुत अच्छे सौम्या जी, इसको कोई काम बदलने की जरूरत नहीं है, सिंपली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर दे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब 1 साल अगर आपने पैसा रख लिया किसी जगह पर तो वो लॉन्ग टर्म नहीं होता। ठीक है, लॉन्ग टर्म का मतलब है एटलीस्ट 15 साल, 20 साल, इस तरह से लॉन्ग टर्म ये होते हैं लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेगा तो he'll be a और she'll be a wealthy person। इसकी वेल्थ जनरेट या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से होगी या फॉरेन लैंड से होगी। समझ में आ रहा है? सब लोग एक बार हाँ बोलो जिनको समझ में आ रहा है। सब एक बार मेरे को समझ में आए कि आप सब लोग मेरे साथ हो। ठीक है, सब लोग एक बार फटाफट से हाँ 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 लिख दो। मतलब जिनको नहीं आ रहा वो ना भी लिखना लेकिन ये नहीं कि सब लोग एक बार हाँ नहीं लिखो। जिनको नहीं आ रहा वो मैं उनका टाइम दूंगी, उनको वापस से इस चार्ट पे रहेंगे हम, और आप लोगों से मैं पूछूंगी कि क्या चीज नहीं क्लियर हुई है। बट हाँ बहुत सारे यस आ गए हैं, आई बिलीव अच्छा आ रहा है आप लोगों को समझ में। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर ये व्यक्ति आपके पास आता है और आपसे पूछता है कि इसको कैसे ज्यादा धन की प्राप्ति हो सकती है, तो आप इसको बड़े आराम से बता पाएंगे। ठीक है, यहां पर आपने एक चीज और, 12वें घर से ज्योति वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, दृष्टि ज्योति वशिष्ठ जी बोल रहे हैं कि फॉरेन लैंड मतलब आउट ऑफ इंडिया और आउट ऑफ स्टेट। देखो 12वां घर का मतलब क्या है? 12वें घर का मतलब देखो, लैंड्स तो आप लोगों ने क्रिएट कर लिए, लैंड्स आप लोगों ने क्रिएट किए हैं। फॉरेन लैंड का मतलब ये ऐसी जगह से जहां पर ऐसी जगह पर जो व्यक्ति रहते हैं, जहां की बोली भाषा, देश कह रही हूं, पहनावा, खाना पीना, एनवायरमेंट अलग है, जो आपसे अलग है, वो है फॉरेन। फॉरनर डिफरेंट हो गया, डिफरेंट चीजें हो गई। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हम उस नक्शे के अकॉर्डिंग ही देखें, आप सिंपली इतना भी देख सकते हो कि बेसिकली क्या चीजें हैं। आप सिंपली इतना भी देख सकते हो कि जैसे कि कई बार हम कहते हैं 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जाकर बैठ गया है, 7th हाउस के लॉर्ड ने 12th हाउस से कनेक्शन बना लिया। अब 7th हाउस के लॉर्ड ने 12th हाउस से कनेक्शन बना लिया, तो हम क्या बोलेंगे कि हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप्स होंगे वहां पर थोड़ा प्रॉब्लम आने की चांसेस बनेंगे ना, क्योंकि 12th हाउस इज डिसअपॉइंटमेंट का हाउस है, 12th हाउस डिसअपॉइंटमेंट का हाउस है। लेकिन अगर यहां पर स्पाउस फॉरेन लैंड से हो गया तो वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं आएंगे। फॉरेन लैंड का मतलब क्या हो गया? आपकी आपकी प्रकृति, मतलब आप जैसा खाना पीना खाते हो उससे डिफरेंट खाना पीना खाता है, आप जहां रहते हो उससे डिफरेंट जगह से आया है, आप जैसे कपड़े वपड़े पहनते हो, आपका जो चॉइस ऑफ पैटर्न चॉइस है, जो उस जगह पर रहने से आपका चॉइसेस बना है, उस पर्टिकुलर चॉइसेस से डिफरेंट चॉइसेस हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिफरेंस। तो यहां पर हम कहते हैं, जब भी मैं फॉरेन एलिमेंट के बारे में बात करूं ना, तो अपनी बाउंड्रीज, अनडाउटेड सी बात है बाउंड्रीज के बाहर तो है ही फॉरेन लैंड, लेकिन हमारी इंडिया में भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर कंप्लीटली हमसे अलग लोग रहते हैं। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया बहुत अलग अलग है, आप जाकर देखो साउथ इंडिया में। वेस्ट इंडिया भी बहुत अलग है, ईस्ट इंडिया भी बहुत अलग है, हर जगह का एक अपना एक अलग वो है। तो जब आपको ये लगने लगे ना कि ये चीज फॉरेन एलिमेंट है, तो वो फॉरेनर हो गई। ठीक है, क्योंकि जब ये सारी चीजें लिखी गई थी ना, तब ये नक्शे के हिसाब से नहीं लिखी गई थी। ठीक है, कि इंडिया ये है और ये पाकिस्तान है, ये इस तरीके से नहीं लिखी गई थी चीजें। तब तो दूसरा गांव भी फॉरेन ही हो जाता था। ठीक है, चलिए उसके बाद
इतना हमने देख लिया कि अभी सब लोगों ने बोला 12वां घर 12वां घर 12वां घर 12वां घर, उसके बाद और हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम और क्या देखेंगे कि ये जो सैटर्न है ये मालिक कहाँ का है। 12वें घर से हम इस व्यक्ति को बोले तुम 12वें घर का कोई काम कर लो, कहेगा कौन सा, तो आप क्या बोलोगे, आप देखोगे फटाफट से कि भाई ये सैटर्न कौन कौन से घरों का मालिक है, ये तो देख ले फटाफट से। ये सैटर्न है हमारे तीसरे घर का मालिक और ये सैटर्न है हमारे चौथे घर का मालिक। दैट्स ग्रेट। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको ये बोल सकते हैं कि आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं फॉरेन लैंड से जुड़ा हुआ जो कि या तो ट्रैवलिंग का हो सकता है ना, आप इसको फॉरेन का ट्रैवल गाइड बनने की सलाह दे दो, ठीक है ना। या फिर चौथे घर से जुड़ा हुआ, चौथे घर से जुड़ा हुआ मतलब क्या हो गया, या तो फॉरेन की लैंड से रिलेटेड काम कर ले, फॉरेन की लैंड को बेचना खरीदना, वहां पर जाकर बेचना खरीदना कह रही हूँ, फॉरेन की लैंड पर जाकर बिल्डर बन जाए। या फिर चौथे घर का और क्या काम है, अगर मैं ये बोलूं कि एक ऐसा साइकाइट्रिस्ट बने जो फॉरेनर्स को ट्रीट करे, ऐसा साइकोलॉजिस्ट बने जो फॉरेनर्स को ट्रीट करे। चौथा घर मन की शांति का भी तो है। एक ऐसा हॉस्पिटलाइजेशन इंडस्ट्री में जाए, या एक ऐसा होटल या एक ऐसा जगह पर काम करे जहां फॉरेनर्स आते हो। 4th हाउस फॉर ये कहते हैं उसे हॉस्पिटलाइजेशन का है और आओ भगत का भी है। हॉस्पिटलाइजेशन क्यों कह रही हूं मैं यार, गलत बोल रही हूँ, आओ भगत का भी है, ठीक है, आओ भगत का घर है। तो चौथे घर से कनेक्टेड काम करे जो फॉरेन क्लाइंट्स को केटर करता हो। क्लियर है, समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। चलिए अब सब लोग अब मेरे साथ साथ चलेंगे। तीसरे घर को कौन कंट्रोल करेगा, तीसरे घर को जुपिटर कंट्रोल करेगा, सीधी बात है, तीसरे घर को जुपिटर कंट्रोल करेगा, तीसरे घर को जुपिटर कंट्रोल करेगा। तीसरे घर को कैसे कंट्रोल करेगा, कौन से भाव से रिलेट करेगा, सेकेंड हाउस और 5th हाउस से, ठीक है, इतना तो क्लियर है। 4th हाउस को, इसको मन की शांति, इस व्यक्ति को मन की शांति। अब यहां पर आ गए बहुत सारे लोग जो एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम एक से ज्यादा प्लैनेट होंगे तो क्या होगा, एक से ज्यादा प्लैनेट होंगे तो क्या होगा। 4th हाउस को देखो आप, यहां पर 4th हाउस को कौन कौन से प्लैनेट देख रहे हैं, दिख रहे हैं। 4th हाउस को 3 प्लैनेट्स देख रहे हैं। कौन से घर में बैठकर देख रहे हैं। 4th हाउस बेसिकली मन की शांति है, मन की शांति, एक सैटिस्फैक्शन, एक आराम, एक सुख, एक कंफर्ट, स्टेट ऑफ कंफर्ट। कैसे रहेगा ये स्टेट ऑफ कंफर्ट में, ये व्यक्ति स्टेट ऑफ कंफर्ट, इसको स्टेट ऑफ कंफर्ट कैसे मिलेगा, कौन कौन से प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल है इसको स्टेट ऑफ कंफर्ट देने के लिए। ये तीनों प्लैनेट्स के पास अधिकार है, मरकरी के पास, सन के पास, मार्स के पास। ये तीनों प्लैनेट्स इसको स्टेट ऑफ कंफर्ट देंगे, लेकिन कैसे देंगे, क्या कहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि इसका अगर कर्म सही चलता रहेगा, इसका अगर कर्म, इसका प्रोफेशन, इसका करियर अगर सही चलता रहेगा, ये मन से शांत रहेगा इंसान। और जहां इसका प्रोफेशन हिला, जहां इसका कर्म हिला, जहां इसका ऐसे हुआ, वहां पर इसकी सबसे पहले इसकी मन की शांति खत्म हो, इसका स्टेट ऑफ कंफर्ट खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। डायरेक्टली रिलेटेड है, चौथे घर में कोई प्लैनेट नहीं है, चौथे घर में कोई प्लैनेट नहीं है, सीधा ये जो कनेक्शन बन रहा है ये डायरेक्ट कनेक्शन है। कोई भी प्लैनेट नहीं है 4th हाउस में। अगर कोई भी प्लैनेट होता 4th हाउस में तो ये कनेक्शन नहीं बनता।
10वें घर में कौन से प्लैनेट्स हैं? जैसे अभी बहुत बार लोगों ने मुझसे ये बात पूछी कि जब मैम एक से ज्यादा प्लैनेट हो तब कौन कंट्रोल करेगा? इसके 10वें घर को कौन कंट्रोल करेगा? इस व्यक्ति के 10वें घर को कौन कंट्रोल करेगा? तीनों प्लैनेट्स कंट्रोल करेंगे। इस व्यक्ति के घर को मरकरी कंट्रोल करेगा, सन कंट्रोल करेगा, मार्स कंट्रोल करेगा। ये व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र में अथॉरिटेटिव होगा, नॉलेजेबल होगा, अग्रेसिव होगा, अग्रेसिवली काम करने वाला इंसान होगा, बहुत अग्रेसिवली काम करेगा, काम बहुत अग्रेसिवली करेगा। इसका क्योंकि हम सबसे पहले प्लैनेट्स का कारक तत्व देखते हैं ना, मरकरी नॉलेजेबल बनाया था तो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत नॉलेजेबल होगा। सूर्य अथॉरिटेटिव बनाया था तो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अथॉरिटेटिव होगा। मंगल बहुत अग्रेसिवली काम करेगा, बहुत एनर्जी के साथ काम करेगा। उसके बाद काम कौन सा करना चाहिए? यहां पर मरकरी कौन से ग्रहों का रूलर है, कौन से घरों का रूलर है? तीसरा और छठा, 8th हाउस एंड 11th हाउस। मरकरी कौन से घरों को रूल करता है? 8वें और 11वें घर को। सन कौन से घर को रूल करता है? 10th हाउस को ही रूल करता है। अच्छा होता है 10वें घर का प्लैनेट 10वें घर में बैठ जाए, 10वें घर को बहुत स्ट्रांग कर देता है। मार्स 1st हाउस और 6th हाउस। अब आप मुझे बताओ इस व्यक्ति को क्या कर्म करना चाहिए जिससे इसको सैटिस्फैक्शन मिलेगी? लिख लो, मैं वेट कर रही हूं, मैं सबका वेट कर रही हूं। मैं देख रही हूँ कि कौन कौन इंसान लिख रहा है, कौन कौन इंसान बिल्कुल नहीं लिख रहा। कुछ भी बोलो, बोलो तो सही। मैंने इतना कुछ बोला है। जॉब और लोन लेकर बिजनेस और फ्रेंड्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए। वेरी गुड। 8th हाउस से के काम लीडरशिप की जहां जरूरत हो, गुड। और जॉब, वेरी गुड। और कुछ लोग बिल्कुल चुप बैठे हैं। पार्टनरशिप सबसे ज्यादा ऑकवर्ड सही रहेगा। पर्सनालिटी बेस्ड, ओके। अब मैं एक आंसर लिखती हूँ अपना, मेरा भी आप चैट में पढ़ो। अपनी मर्जी से 8th हाउस से कनेक्टेड कोई भी काम की जॉब कर सकता है। सबसे पहले तो आप बोल रहे हो ऑकल्ट 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 ऑकल्ट, उसका मन नहीं ऑकल्ट करने का। तब 1st हाउस भी कनेक्टेड है, आप कैसे भूल गए? और दूसरी बात है, आपने इसका 1st हाउस देख लिया, बंदा अपनी बात नहीं मानता, किसी और की मानता नहीं है। फिर अपनी मर्जी से रिलेटेड आप इसको ऑप्शन दोगे 8th हाउस से कनेक्टेड कोई भी काम की अगर आप जॉब कर लोगे तो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। आप सबसे बढ़िया की बात बता रहे हो इसको कि सबसे बढ़िया तुम्हारे लिए कहां रहेगा।
अपनी मर्जी से 8th हाउस से कनेक्टेड, अब 8th हाउस से कनेक्टेड बहुत काम होते हैं, 8th हाउस से कनेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग भी है, 8th हाउस से कनेक्टेड अगर ये डॉक्टर है तो सर्जरी भी है, 8th हाउस से कनेक्टेड कोई भी रिसर्च है, 8th हाउस से कनेक्टेड इंश्योरेंस का काम है, इंश्योरेंस का काम 8th हाउस से कनेक्टेड है। ठीक है, 8th हाउस से कनेक्टेड इंश्योरेंस का काम है, 8th हाउस से कनेक्टेड मतलब यहां पर अगर ये मैं बोलूं कि ये बंदा इंश्योरेंस का अगर इसका इसका मन है तो ये इंश्योरेंस का काम करे, बहुत बढ़िया चलेगा। 11वें घर को कनेक्ट कर रहा है, 8th हाउस को कनेक्ट कर रहा है, 10th हाउस में बैठा हुआ है लॉर्ड, 8th और 11th का लॉर्ड 10वें घर में बैठ जाए, ऐसा इंसान बहुत जबरदस्त इंश्योरेंस एजेंट बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। लेकिन इसके मन का होना चाहिए वो काम, वो कहे मैं नहीं करूंगा इंश्योरेंस एजेंट का काम, चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझसे तुम पैसे ले लो, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं इंश्योरेंस एजेंट नहीं बनूंगा। वो उसके मन के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो किसी को कोई काम करना अच्छा लगता है, किसी को कोई काम अच्छा करना लगता है, तो इंश्योरेंस एजेंट भी बन सकता है। 8th हाउस से कनेक्टेड कोई भी काम कर सकता है, कहने का मतलब है 8th हाउस से कनेक्टेड कोई भी काम कर सकता है। तो अपनी मर्जी से 8th हाउस से कनेक्टेड ये कोई भी काम कर सकता है, बिल्कुल कोई भी काम कर सकता है। कुमार विभूति जी, जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं ना, तो स्पोर्ट्स में ना 3rd एंड 5th हाउस ज्यादा रोल प्ले करते हैं। 3rd हाउस हमारी मेहनत है, हमारी शारीरिक मेहनत है 3rd हाउस, और 5th हाउस हमारे जब हम स्पोर्ट्स करते हैं ना हमें मजा आता है, एक्चुअली मजा आता है, उसमें कोई वो गहरा कुआं छुपी हुई चीजें नहीं है ना, वो बेसिकली स्किल है। हाँ, यहाँ पर मार्स है तो आप कह रहे हो कि वो, बट यहाँ पर मार्स ना खेल की तरफ आपको इशारा नहीं कर रहा, क्योंकि ना तो 3rd हाउस से कनेक्ट हो रहा है ना 5th हाउस से कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मंगल आपको पैशनेट होने की तरफ इशारा कर रहा है कि बहुत पैशनेट होगा अपने काम में, अपने काम को करने के लिए बहुत एनर्जी होगी इसके अंदर, बहुत एनर्जी के साथ काम करेगा। अपना सन है तो अथॉरिटी के साथ काम करेगा, अपना मरकरी है तो बहुत नॉलेजेबल होगा, अपने वर्क प्लेस पर इससे ज्यादा नॉलेजेबल इंसान नहीं होगा। इट्स लाइक हाँ, सीए में ऑडिट का काम, सौम्या वर्मा जी ने बहुत जबरदस्त बोला है, सीए में ऑडिट का काम, अगर अगर ये सीए है तो ये सीए में ऑडिट का काम, अच्छा सीए बहुत सारे काम करते हैं तो ये सीए में ऑडिट का काम भी बहुत अच्छा कर सकता है। सीए में इलीगल काम, सीए ना इलीगल काम भी करवाते हैं कि टैक्स की चोरी कैसे कर लो, ये बहुत अच्छी टैक्स की चोरी करा सकता है अगर अगर इसका मन है तो, इट्स लाइक ये बहुत अच्छा काम कर सकता है इन सब चीजों में। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। जब आप सामने वाले को बोलते हो ना, तो आप जब कंसल्ट करते हो तो उसको आप ये चीजें बता सकते हो कि आप ये काम कर सकते हो, अब आप चूज करो, क्योंकि यहां पर 10th हाउस में इसका 1st हाउस लॉर्ड भी बैठा हुआ है। मत भूलो इस बात को कि इसका 1st हाउस लॉर्ड भी बैठा हुआ है। ये काम अपनी मर्जी का ही करेगा तब जाके ये खुश रहेगा। 10th हाउस इज लाइक आप कहां पर सक्सेस पाओगे, तो आप इसको सारे काम बता दो, ये सारे काम आप कर सकते हो। ठीक है, 8th हाउस की काम हम क्यों जरूर लेकर आ रहे हैं बीच में, क्यों हम बीच में 8th हाउस को जरूर घुसा के रख रहे हैं, क्योंकि 8th हाउस प्रॉब्लम का हाउस है। अगर आप 8th हाउस को कनेक्ट नहीं करोगे अपने काम से तो यहां पर काम में दिक्कतें आएंगी। यहां पर अगर आप 8th हाउस को कनेक्ट नहीं करोगे ना 10th हाउस से, तो इस वजह से मैं कह रही हूं अपनी पसंद का 8th हाउस से रिलेटेड काम कर लो। यहां पर अपनी पसंद का 8th हाउस से कनेक्टेड काम कर लो, क्योंकि 11वें घर का तो सिंपल एक मतलब है कि भैया 11वां घर है, इसको प्रोफेशनल अचीवमेंट देगा। साथ में 11वें घर की वो बात ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था 11वां घर संतुष्टि नहीं देता, 11वां घर कभी भी संतुष्टि नहीं देता। जिस घर में बैठता है उस घर के लिए आपको बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड बनाकर रखता है, उस घर से रिलेटेड इच्छाएं पूरी नहीं होने देता, मतलब उस घर से रिलेटेड इच्छाएं खत्म नहीं होने देता। पूरी तो करता है, एक पूरी करता है दूसरी हो जाती है, दूसरी पूरी करता है तीसरी हो जाती है, तीसरी पूरी करता है चौथी हो जाती है। तो यहां पर ये व्यक्ति को मैं ये बोल सकती हूँ, जब तक जीवित रहेगा तब तक इसको अपने काम कुछ ना कुछ काम करता रहेगा। इसका काम इसको रुकेगा नहीं है काम करने से। क्यों? क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में आकर बैठ गया। काम से रिलेटेड इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, एक काम खत्म करता दूसरे की इच्छा करती है, फिर दूसरा काम खत्म करता तीसरे की इच्छा करती है। कर्म से रिलेटेड इच्छाएं इसकी कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, आप समझ में आ रहा है क्यों बोला यहां पर अपनी मर्जी से 8th हाउस से कनेक्टेड कोई भी जॉब कर सकता है। अब जॉब नहीं कर रहा तब क्या करे? जैसे मैंने बताया था, जॉब नहीं करी लेकिन उसके बावजूद भी क्या मानकर चलती हूं, क्या मानकर रोज काम स्टार्ट करती हूं कि मैं जॉब ही कर रही हूं।
मेरे ऑफिस में किसकी चलती है, मैंने बहुत बार बताया, और ये एक बार नहीं है, जो शायद लोग मेरे से सब पहले पढ़े हुए हैं ना, उन लोगों को सबको पता है कि हाँ मैम के ऑफिस में तो मैम के एम्प्लॉयज की चलती है। ठीक है, एग्जैक्टली सेवा भाव भी, बिल्कुल सेवा भाव से अपना कर्म करें, जो भी काम करें सेवा भाव से करें। क्लियर है? चलिए, आई थिंक किस चीजें समझ में आ रही हैं आपको कि किस तरीके से हम कुंडली पढ़ते हैं। हमको कुंडली पढ़ना समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आप कुंडली पढ़ोगे। अगर एक से ज्यादा प्लैनेट है तो कैसे पढ़ेंगे? क्लियर हुआ? एक से ज्यादा प्लैनेट है तो कैसे पढ़ेंगे हम उस कुंडली को? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अगर किसी कोई प्लैनेट है, कोई, अब फिफ्थ हाउस देखो, इसका फिफ्थ हाउस, यहां पर फिफ्थ हाउस को एक चीज बताओ आप मुझे, फिफ्थ हाउस को कौन, फिफ्थ हाउस में कौन बैठा है? खाली है। चलो ये बताओ कौन देख रहा है? फिफ्थ हाउस को कौन देख रहा है? मैं बता देती हूँ, मंगल की 8वीं दृष्टि भी होती है। यहां पर मैं एक ना हिंट देती हूँ आप लोगों को कि मंगल की जो होती है ना वो 8वीं दृष्टि भी होती है। ठीक है, मंगल की 8वीं दृष्टि भी होती है। वीनस कौन कह रहा है? द्वारिका जी, 5वें घर को वीनस कैसे देख लेगा? आप ये कहते हैं उसे, उसमें चले जा रहे भृगु में मत जाओ। ठीक है, वीनस कैसे देख लेगा? वीनस की सिर्फ 7वीं दृष्टि है, हम यहाँ पर वैदिक पढ़ रहे हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि भी होती है, तो मंगल 7वीं दृष्टि से देख रहा है चौथे घर को, तो 8वीं दृष्टि से किसको देखेगा? 8th एस्पेक्ट किसको देगा? 8th एस्पेक्ट मिलेगा, 8th एस्पेक्ट मिलेगा यहां पर मार्स का 5th हाउस को। आप यहां पर देखो इस व्यक्ति के लिए कितना जरूरी हो गया इसका कर्म। इसको अगर 5th हाउस अपने 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 कितना, एक इंसान मौज में होता है। 5th हाउस बेसिकली क्या है? आपकी आपकी मौज का, आपकी खुशी का, आपके पास पुण्य कर्म का। ठीक है, 5th हाउस बेसिकली किस चीज के लिए होता है? आपकी हैप्पीनेस के लिए, आपकी, हम कितना ऐश कर रहा है बंदा, मजे ले रहा है पूरी तरीके से, वो 5th हाउस से लेता है। क्या है सब कुछ? इस व्यक्ति का कंट्रोल कहां से हो रहा है? इस व्यक्ति की लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इसका प्रोफेशन, इसका करियर, क्योंकि मंगल देख रहा है, मंगल देख रहा है 5वें घर को, मंगल देख रहा है 5वें घर को 10वें घर में बैठकर। मंगल देख रहा है 5वें घर को 10वें घर में बैठकर, 8th हाउस, 8th एस्पेक्ट से। तो जब मंगल देख रहा है 5वें घर को, तो इसका मतलब क्या हो गया यहां पर? इसका प्रोफेशन ठीक, या इसको सब मजे कहां आ रहे हैं? इसको अपना काम करते हुए सचमुच में मौज ले रहा है। ठीक है, चलिए, आई थिंक सब कुछ यहां पर जो मैं एक चीज समझाना चाहती थी वहां वो मान लीजिए मार्स यहां ना होता, मार्स स्टार्ट में यहां ना होके मार्स यहां पर होता, ये मान लेते हैं। अब आप मुझे बताइए 5th हाउस को कौन देख रहा है? कोई है तो है नहीं 5th हाउस में। अब 5th हाउस को कौन देख रहा है? अरे यार, गलती हो गई मुझे से लिखने में, गलती हो गई, सॉरी। ठीक है, मान लो मार्स यहां होता, अब नहीं होगी। मार्स यहां होता, अब बताओ अब कौन देख रहा है? 5th हाउस को कौन देख रहा है? कोई नहीं, नो वन। ये सिचुएशन भी आती है, ये सिचुएशन भी आती है जब किसी घर में कोई प्लैनेट बैठा नहीं है, किसी घर में
किसी घर को कोई प्लैनेट देख नहीं रहा, ना बैठा है ना देख रहा है, ना बैठा है ना देख रहा है। अब उस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? अब इस केस में आप ये बताओ, इसकी बुद्धि को कौन कंट्रोल करेगा? इसका जो फन, इसका जो सारी की सारी चीजें हैं, वो कहां से आएंगी? अब जब कोई बैठा भी नहीं, कोई देख भी नहीं रहा, तब आएगा इस भाव का लॉर्ड। अब आएगा इस भाव के लॉर्ड की बारी, क्योंकि इस भाव का जो लॉर्ड है वो लास्ट में आता है। कि अगर ना कोई बैठा ना कोई देख रहा, मतलब किसी को चार्ज नहीं दिया गया इसका, तो फिर इस भाव का लॉर्ड कौन है? जुपिटर है। इस भाव का लॉर्ड फिर जुपिटर है। और फिर हम देखेंगे जुपिटर कहां बैठा है। जुपिटर कहां बैठा है? जुपिटर 3rd हाउस में बैठा है। इसकी जो बुद्धि होगी, इसकी बुद्धि कैसे विकास करेगी, इसकी मस्तियां, इसकी मौज मस्ती कैसे होगी? बेसिकली जो इसकी मेहनत होगी उसकी वजह से इसकी बुद्धि बढ़ेगी। हम कह सकते हैं व्यक्ति जितना मेहनत करेगा उतनी इसकी बुद्धि बढ़ेगी। जितना ये ट्रैवल करेगा, 3rd हाउस ट्रैवल का भी है, उतनी इसकी बुद्धि बढ़ेगी। ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं यहां पर इसके पास पुण्य कर्म उदय होंगे जब इसका कोई छोटा बहन भाई होगा, तो 3rd हाउस छोटे बहन भाई का भी है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ये कह सकते हैं यहां पर इसकी बुद्धि इसके परिवार के संस्कारों पर भी निर्भर करेगी, क्योंकि यहां पर जुपिटर अब ना तो इधर 5th हाउस में कोई बैठा, ना 5th हाउस को कोई देख रहा। ठीक है। तो यहां पर जुपिटर क्या है? यहां पर जुपिटर 2nd हाउस का ही मालिक है। तो हम कहेंगे यहां पर 5th हाउस का चार्ज मिल गया जुपिटर को, जो कि 2nd हाउस का भी मालिक है, और 3rd हाउस में बैठकर चार्ज ले रखा है उसने। तो 3rd हाउस एंड 2nd हाउस के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा 5वें घर को। समझ में आ रही हैं बातें? आप सिंपली यहां पर मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं यहां पर आपको ये चीज सिखाना चाहती हूं, जो अभी तक मैंने आपको सिखाया वो ये है कि कुंडली पढ़ते कैसे हैं। ऑल्दो मुझे पता है ये तेजी हुई है, मतलब तेज करवाया है मैंने, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब हम अपनी नॉर्मल क्लास लेते हैं तो हम 2-2 घंटे की क्लास लेते हैं, और 6-7-8 क्लासेस में एटलीस्ट सिर्फ यही टॉपिक होता है। इनफैक्ट कई बार 10 क्लासेस भी लगती हैं इसके लिए, खाली इस जगह तक पहुंचने के लिए, जिस जगह पर मैं अभी पहुंची हूं उस जगह तक पहुंचने के लिए 10 क्लासेस लेते हैं। 10 हफ्ते लगाते हैं बेसिकली, 10 हफ्ते। 10 क्लास का मतलब 10 हफ्ते। एक हफ्ते में एक क्लास लेते हैं, 10 हफ्ते लगाते हैं कि आराम से प्रैक्टिस करो, आराम से वो करो। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस का भी कम टाइम मिला है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। प्रैक्टिस का भी कम टाइम मिला है आपको, और ऑब्वियसली बात है मैंने थोड़ा तेज किया है, जिससे कि हम एटलीस्ट इस कोर्स में थोड़ा सा रेमेडीज का पार्ट भी टच कर पाए, जो बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज हैं वो कर पाए। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि क्या बात कर रहे हैं हम, किस तरह से बात कर रहे हैं। अब वापस आ जाते हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है आपको। इतना आपको एक मोटा मोटा कुंडली देखनी आ गई कि आपको कैसे देखना है। सामने वाला अगर अपनी एजुकेशन से, सामने वाला अपनी एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है तो 5th हाउस कंट्रोल कहां से हो रहा है ये देखेंगे। सामने वाला अगर अपनी पत्नी से रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर आया है तो 7th हाउस कहां से कंट्रोल हो रहा है ये देखेंगे। कौन सा प्लैनेट कंट्रोल कर रहा है ये देखेंगे। सामने वाला अगर अपने प्रोफेशनल प्रॉब्लम लेकर आया तो आप क्या देखोगे? 10th हाउस देखोगे। जॉब से रिलेटेड समस्या लेकर आया तो 6ठा घर देखोगे। ये आपको ये मोटी मोटी बातें समझ में आई होंगी। और देखते किस तरह से हैं, बेसिकली बेसिक आइडिया क्या है, कुंडली पढ़ी कैसे जाती है। जब कुंडली पढ़ते हैं तो कुंडली का बेसिक फर्स्ट स्टेप क्या होता है कुंडली पढ़ने का, ये समझ में आया। अभी तक हमने दो चीजों के बारे में बात नहीं की, राहु और केतु। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राहु केतु। ठीक है। भैरव बजाज जी 5th हाउस के प्रोफेशन कौन कौन से हैं? भैरव बजाज जी 5th हाउस के प्रोफेशन आपके जिसमें बेसिकली जैसे गेम्स हो गए जिसमें आपको मजा आए, जिसमें जो करने में ना अंदर से ऐसे मजा सा आता है, एक अलग से डोपामिन रिलीज होते हैं वो काम करने में। 5th हाउस के वो है, हीलिंग हो गई, नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया आपका, क्या कहते हैं उसे, ये
स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हो गई, किसी को एजुकेशन देना हो गया, कुछ नया चीज इजाद करनी, कोई नई चीज बनानी हो गई, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वो 5th हाउस से रिलेटेड हो गया। और कोई भी ऐसे काम जैसे कि जहां पर आपको मजे आ रहे हो, जहां पर आप मजे दिलवा रहे हो लोगों को, जैसे क्लब चलाते हैं लोग, तो वहां पर आते हैं लोग, इंजॉय करते हैं, फन करते हैं, तो जहां पर मौज मस्ती कराने का काम हो गया, ठीक है, इस तरह के काम 5th हाउस से कनेक्ट होते हैं हमारे। ठीक है, चलिए अभी आ जाते हैं यहाँ पर जहां पर मैं बता रही थी आपको राहु केतु के बारे में। अब राहु केतु के बारे में इतना जानिए, राहु केतु अफ्लिक्शन लगाते हैं। राहु केतु सैटर्न और मार्स, वैदिक में हम इन 4 प्लैनेट्स को कहते हैं कि ये अफ्लिक्शन लगाते हैं। अफ्लिक्शन का मतलब क्या होता है? दोष लगाते हैं। राहु केतु दोष लगाते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी को संभालना मुश्किल है, ये मेलेफिक्स है। किनकी कैटेगरी में आते हैं ये? मेलेफिक्स की कैटेगरी में आते हैं। मेलेफिक्स मतलब ऐसे प्लैनेट जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, मतलब हमारे लिए अच्छा नहीं इन द सेंस कि अब जैसे सैटर्न बुरा नहीं है, ठीक है। कुमार विभूति जी, मैंने आपको बोला था प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस की बात हम नहीं करेंगे वैदिक में, क्योंकि इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जो हमारे क्लासिक्स में हमारे ऋषियों ने जिन प्लैनेट्स के बारे में बात की है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और इनके बारे में हम बात जरूर करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब हम स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि काफी काफी दूर के प्लैनेट्स हैं। और जब ये इतने दूर के प्लैनेट्स हैं, इनका हमारे ऊपर, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमारी मटीरियल लाइफ के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल इनके बारे में बात करती हूँ, लेकिन मैं उसको फिर सत्संग बोलती हूँ, फिर मैं उसको एस्ट्रोलॉजी क्लास नहीं बोलती हूँ। मैं एट टाइम्स कई बार मेरा मन आता है, मैं कई बार बात करती हूँ अपनी क्लास में, लेकिन उसके बाद फिर वो सत्संग हो जाता है, फिर वो क्लास नहीं रहती, क्योंकि उसमें हम देख ही नहीं रहे होते इन सब चीजों के बारे में। तो अगर अभी मैं सत्संग करने लग गई ना, तो क्लास तो गई काम से, पहले ही 7 दिन की है। ठीक है, आइए उसके यहां पर हम बात करते हैं राहु और केतु। राहु और केतु अफ्लिक्शन लगाते हैं। राहु और केतु सबसे ज्यादा मजबूत प्लैनेट होते हैं। प्लैनेट कह लो, शैडो प्लैनेट है, लेकिन मैं प्लैनेट बोलूंगी ईज के लिए। सबसे ज्यादा मजबूत। अभी तक आपने पढ़ा ये इसका घर है, ये इसका घर है, ये इसका घर है, ये उसका घर है, ये इसका घर है, ये इसका घर है। राहु केतु का कोई घर नहीं पढ़ा ना आपने? राहु केतु का कोई घर नहीं पढ़ा, क्योंकि राहु केतु जहां बैठते हैं उसको अपना बना लेते हैं। ये वो हैं गुंडे। इनका कोई घर नहीं है, इनको कोई खरीदने की जरूरत नहीं, इनको कोई नहीं दिया गया, लेकिन उसके बावजूद ये जहां बैठते हैं वहां अपना घर स्थापित कर लेते हैं। मतलब जिस घर में बैठते हैं उसको, उसके मालिक बन जाते हैं। अगर किसी का राहु छठे घर में बैठा है, तो वो छठे उस कुंडली में वो छठे घर का मालिक है, उसका पूरा मालिकाना अधिकार ले लेते हैं अपने पास। ठीक है, अगर राहु किसी का 5वें घर में बैठ गया, तो उस कुंडली में राहु 5वें घर का मालिक हो गया उस कुंडली के लिए। इज दैट क्लियर? और साथ में राहु केतु, जब राहु केतु किसी प्लैनेट के साथ बैठ जाएंगे, राहु केतु जब किसी प्लैनेट के साथ बैठ जाएंगे, तो ये अफ्लिक्शन क्रिएट करते हैं। अफ्लिक्शन मतलब एक धब्बा सा लगा देते हैं, दाग सा लगा देते हैं उस दूसरे प्लैनेट के ऊपर। ठीक है, उस दूसरे प्लैनेट के ऊपर दाग लगा देने को अफ्लिक्शन कहा गया है। अफ्लिक्शन मार्स भी लगाता है, अफ्लिक्शन सैटर्न भी लगाता है। मार्स क्योंकि एक अग्रेसिव प्लैनेट है, और सैटर्न ग्रीफ देने वाला प्लैनेट है, इस वजह से अफ्लिक्शन लगाने को कहा गया। सैटर्न जहां जहां पर देखता है, वहां वहां उन हाउसेस के लिए मुश्किलें पैदा करता है। सैटर्न जहां जहां देखता है
वहां वहां उन उन घरों के लिए मुश्किलें पैदा करता है। अभी हमने जो चार्ट देखा था वहां पर सैटर्न दूसरे घर को देख रहा था, है ना। ऐसे व्यक्ति को वेल्थ जनरेट करने में प्रॉब्लम आती है। दूसरा, शनि की दृष्टि, तो शनि जहां जहां देखता है वहां वहां के लिए डिले देता है, वहां वहां पर डिले देता है, वहां वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रॉब्लम क्रिएट करने का मतलब है शनि कैसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, डिले देगा, वहां पर कहेगा कि भैया यहाँ की चीजें तुम्हें मैं बहुत आसानी से नहीं दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर मेहनत करवा के दूंगा, यहाँ की चीजें मैं तुम्हें ऐसी नहीं दूंगा फ्री फंड में, यहाँ की चीजों को पाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सैटर्न जहां जहां देखता है वहां वहां की चीजों के लिए आपको थोड़ा परेशान करता है, थोड़ा डिले देता है, लाइफ में थोड़ा डिले देता है उन चीजों के लिए। मार्स जहां जहां देखता है, मार्स अपने जहां बैठा है वहां से चौथे घर में, सातवें घर में और आठवें घर में देखेगा, उन उन जगहों पर जहां जहां बैठेगा उन उन जगहों को प्रोटेक्शन देगा। अच्छा है, मार्स की दृष्टि अच्छी होती है। मार्स जहां बैठता है वहां पर के लिए थोड़ा सा वहां पर आपको थोड़ा अग्रेसिव बना देता है, उस घर के लिए अग्रेसिव हो जाता है, लेकिन जहां देखता है वहां पर प्रोटेक्ट करता है बेसिकली। जुपिटर जहां जहां देखता है, जुपिटर जहां जहां अपने से पांचवें घर में देखेगा, अपने से सातवें घर में देखेगा, अपने से नौवें घर में देखेगा, तो जुपिटर जहां जहां देखता है वहां वहां वो अमृत की बूंदें गिराता है। मतलब वहां वहां आपको हम ये कह सकते हैं कि जुपिटर जहां देख रहा है, मान लो जुपिटर किसी के सातवें घर को देख रहा है, तो यहां पर जो पति प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, आपको आपके भाग्य से मिलेगा। मतलब हम कहते हैं पूर्व पुण्य कर्म के, आपका लक आपका साथ देगा उस पर्टिकुलर भाव को लेकर, जिस भाव को जुपिटर देखता है। ठीक है, कल की डेट में हम लोग थोड़ा सा दशाओं के बारे में ज्ञान लेंगे कि किस तरीके से हम दशा को एनालाइज करना सीखेंगे कि कौन सी दशा है, एंड देन फिर लास्ट क्लास में हम लोग रेमेडीज के ऊपर जाएंगे कि हम बेसिक रेमेडीज क्या कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं बेसिक रेमेडीज। ठीक है ना। तो कल की क्लास में हम थोड़ा सा दशाओं के ऊपर, तब तक के लिए कोशिश कीजिएगा कि कल तक जब तक आपकी क्लास होती है आप एटलीस्ट अपने चार्ट को करके रखो, एटलीस्ट अपने चार्ट को करके रखो, जिससे कि आपके कोई डाउट्स हो, जेन्युइन डाउट्स हो, तो वो आप मुझसे पूछ सको।